हेलो नमस्ते, आई एम प्रीति। वेलकम टू एसएससी मैथ्स इंग्लिश शॉर्ट मंत्रा। आज हम करने जा रहे हैं जेरेंट। और इसके पहले जो हमने वॉइस किया था उसमें ये टॉपिक मैंने छोड़ दिया था, जेरेंट का किस तरह से हम वॉइस बनाते हैं। तो उसके लिए मैंने बताया था कि जेरेंट अगर किसी भी सेंटेंस में है तो उसके वॉइस बनाने के लिए सबसे पहले हमें जेरेंट को समझना पड़ेगा, ठीक है। तो वॉइस का अदर जो सेंटेंस है उसका मैंने सारे का बता दिया था कि वॉइस कैसे उसका एक्टिव टू पैसिव में कैसे चेंज करते हैं, लेकिन जेरेंट टॉपिक को छोड़ दिया था क्योंकि उसको जेरेंट को पहले समझना होगा, उसके बाद हम उसके पैसिव को चेंज कर सकते हैं। तो आज हम यहाँ से यही स्टार्ट करने जा रहे हैं। और अगर आपने इसके पहले जो वॉइस जो भी अदर सेंटेंस का बताया है एक्टिव टू पैसिव, अगर वो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, आप वहां से जो अदर सेंटेंस होते हैं उसके उस सेंटेंस का पैसिव हम कैसे बनाते हैं वहां से आप देख सकते हो। उसमें जितने भी जेरेंट को छोड़ के जितने टाइप के सेंटेंस होते हैं उसका एक्टिव टू पैसिव चेंज करने का रूल मैंने वहां पे बताया हुआ है। तो आज जो है हम देखेंगे पैसिव करने जेरेंट का पैसिव किस तरह से किया जाता है, और उसके पहले हमें थोड़ा बहुत जेरेंट को समझना पड़ेगा, ठीक है। तो जेरेंट आज हम स्टार्ट करते हैं। पहले हम देखते हैं ये जेरेंट होता क्या है। जेरेंट क्या होता है, जो वर्ब में आईएनजी जब हम ऐड करते हैं और अगर वो नाउन की तरह वर्क कर रहा होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं जेरेंट, ठीक है। तो जेरेंट का मतलब होता क्या है, वर्ब में आईएनजी जैसे हम लगाते हैं तो वर्ब में आईएनजी तो हम ये देखते हैं कि वो मेन वर्ब की तरह भी वर्क करता है। तो कब हम ऐसे बोलेंगे कि जब वर्ब में आईएनजी लगा हो तो वो जेरेंट की तरह काम कर रहा है। तो आज हम इसी को देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा है कि वर्ब प्लस आईएनजी, वर्ब यानी कि वर्ब में जब हम आईएनजी ऐड करते हैं तो वो जेरेंट बनता है, या इसको हम वर्बल नाउन भी बोलते हैं, ठीक है। क्योंकि जेरेंट जो है एक नाउन ही होता है, तो वर्ब में जब हम आईएनजी लगाते हैं तो वो वर्बल नाउन की तरह होता है। यहाँ पे जेरेंट का यूज इस वजह से होता है कि कुछ ऐसे सेंटेंस कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसका कि हमारे डिक्शनरी में कोई डायरेक्ट अलग इंग्लिश वर्ड नहीं है। जैसे हम बोलते हैं ना कि एप्पल, तो उसका सेब है, ठीक है। तो इसका इंग्लिश और हिंदी अलग है, लेकिन जैसे यहाँ पे कुछ मैंने वो लिखा है स्पेलिंग, जैसे कि धूम्रपान हो गया, तैराकी हो गया, तो इसके लिए कोई अलग से वर्ड हमारे पास नहीं है। तो यहाँ पे इसको क्या किया गया है, इस तरह के वर्ड्स को किस तरह बनाया गया है, वर्ब में आईएनजी ऐड करके जो हमारा जेरेंट बना, जो हमारा नाउन बना, तो ये इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जेरेंट बोलते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं कि जेरेंट का यूज कहाँ कहाँ होता है, कैसे होता है। जेरेंट का जो यूज होता है वो नाउन की तरह होता है आफ्टर प्रेपोजिशन फ्रेजल वर्ब। फ्रेजल वर्ब क्या होता है, जब वर्ब प्लस प्रेपोजिशन, कोई वर्ब और प्रेपोजिशन जब साथ में आते हैं हमेशा, उसको हम लोग बोलते हैं फ्रेजल वर्ब, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं कि ये नाउन की तरह कब वर्क करेगा, प्रेपोजिशन में कैसे होगा और फ्रेजल वर्ब में कैसे होगा। जब हम कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे तो हमारा जो डाउट है वो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। उसके पहले हम थोड़ा ये समझ लेते हैं कि जो हमारा कोई भी सेंटेंस होता है उसमें बेसिक क्या चीज होती है, सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट क्या होता है, हम कैसे पहचानेंगे ऑब्जेक्ट है, जब हम उस सेंटेंस का क्वेश्चन जो है व्हाट एंड हुम से करते हैं तो जो आंसर हमें मिलता है वही हमारा क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। दूसरा, जो जेरेंट होते हैं, पार्टिसिपल्स होते हैं, वो हमेशा अपने बाद कोई भी ऑब्जेक्ट ले सकते हैं, मतलब हमेशा नहीं, वो अगर चाहे तो अपने बाद ऑब्जेक्ट ले सकते हैं, ठीक है। अब इन दोनों टर्म को हम नीचे जब एग्जाम्पल देखेंगे तो इससे समझेंगे। यहाँ पे लिखा है ही इज ईटिंग अ केक, ठीक है। यहाँ पे आईएनजी का फॉर्म है, ईट प्लस आईएनजी, वर्ब प्लस आईएनजी, तो क्या ये जेरेंट हो गया, नहीं, ये जेरेंट नहीं है। जेरेंट कब होगा, हम यहाँ से इन कुछ एग्जाम्पल से समझेंगे कि कब हमें पता चलेगा कि ये जेरेंट है या क्या है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख रहे हो ईट है, आईएनजी है, तो ये कहोगे कि वर्ब प्लस आईएनजी है तो ये जेरेंट हो गया, नहीं। जब भी इस तरह का फॉर्म वर्ब जो है अपने साथ अगर आईएनजी लेके आता है और उसके साथ अगर कोई हेल्पिंग वर्ब होता है तो हम इसको जेरेंट नहीं बोलते हैं। तब वो जो वर्ब आईएनजी वाला जो फॉर्म है वो मेन वर्ब की तरह काम करता है। क्लियर है। जब भी कोई वर्ब अपने साथ कोई हेल्पिंग वर्ब, जब भी कोई वर्ब अपने साथ, मतलब जब भी कोई इस तरह का फॉर्म वर्ब प्लस आईएनजी का फॉर्म जब अपने साथ कोई हेल्पिंग वर्ब लेके आता है तो उसको हम लोग मेन वर्ब कहते हैं। क्लियर है। सेकंड, ड्राइविंग अ कार इज हिज हॉबी। ड्राइविंग अ कार इज हिज हॉबी, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब है, नहीं है। मतलब
और ये किस तरह से काम कर रहा है, ये सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, क्योंकि इज अगर इसका वर्ब है तो यहाँ पे क्या हो गया, ड्राइविंग ए कार इज हिज हॉबी। हमें पता है कि वर्ब होता है तो वर्ब के इधर जो भी होता है ये ऑब्जेक्ट होता है और इधर जो होता है वो सब्जेक्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये क्या है, ये हमारा यहाँ से यहाँ तक ड्राइविंग अ कार क्या है, हमारा सब्जेक्ट है, ये वर्ब एंड हिज हॉबी क्या है, इसका ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब आप बोलोगे कि ड्राइविंग अ कार पूरा सब्जेक्ट कैसे हुआ। अभी यहाँ पे जो टर्म हमने पढ़ा ये अब यहाँ पे समझो। ये मैंने क्या बताया था कि जिरंट एंड जो पार्टिसिपल होते हैं वो अपने बाद ऑब्जेक्ट ले भी सकते हैं, नहीं भी ले सकते हैं, ठीक है। तो ये जो जिरंट है ये क्या है, यहाँ पे अपने साथ एक ऑब्जेक्ट ले रहा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं, वैसे ऐसे अगर आप देखोगे तो ये जिरंट ने अपना ऑब्जेक्ट लिया है और ये पूरा जो है एक नाउन की तरह काम करने लग रहा है, क्योंकि जिरंट भी नाउन ही होता है। तो ये जब अपना ऑब्जेक्ट ले रहा है तो ये पूरा एक टर्म हो जाता है, जिसको कि हम एक नाम भी देते हैं, इसको बोलते हैं कंपाउंड नाउन। जैसे कि हमने पढ़ा था कंपाउंड वर्ब होते हैं जब दो वर्ब एक साथ हो जाते हैं, या कंपाउंड प्रीपोजिशन होते हैं, ठीक है। तो इसी तरह यहाँ पे क्या है कि यहाँ कंपाउंड नाउन इसलिए है, कार भी एक नाउन है, ड्राइविंग भी जिरंट होने की वजह से क्या है, ये भी एक नाउन है। तो जब दो नाउन मिलके कोई अदर नाउन बना देते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं कंपाउंड नाउन। तो ये पूरा जो ड्राइविंग अ कार है ये पूरा क्या है, ये हमारा सब्जेक्ट है, इज वर्ब है एंड हिज हॉबी। अभी मैंने बताया कि जब हम कोई आंसर व्हाट या हुम से हमें कोई भी सेंटेंस में आंसर मिलता है वो हमारा क्या हो जाता है, ऑब्जेक्ट होता है। अब यहाँ पे है जैसे ड्राइविंग ए कार क्या है, तो उसकी हॉबी है, तो हमसे हमें क्या का आंसर मिल रहा है, तो हिज हॉबी क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे ये सब्जेक्ट की तरह वर्क कर रहा है, क्लियर है। नेक्स्ट, द चाइल्ड स्टार्टेड क्राइंग। स्टार्टेड क्या है, वर्ब, वर्ब के आगे जो होता है वो सब्जेक्ट होता है और वर्ब के बाद जो आता है वो ऑब्जेक्ट होता है। मीन्स यहाँ पे जो ये क्राइंग है इसके बाद हेल्पिंग वर्ब है, नहीं है, तो ये मेन वर्ब तो नहीं है, ठीक है। अब ये किस तरह वर्क कर रहा है, अभी हमें पता चल गया ये वर्ब है तो ये सब्जेक्ट हुआ। अगर हम क्वेश्चन करें इससे कि बच्चे ने क्या स्टार्ट कर दिया, तो क्राइंग करना स्टार्ट कर दिया, तो मतलब ये ऑब्जेक्ट हो गया। यहाँ पे ये जो आईएनजी फॉर्म है ये ऑब्जेक्ट की तरह वर्क कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, देयर इज नो यूज ऑफ क्राइंग ओवर द पास्ट, ठीक है। यहाँ पे है देयर इज नो यूज। हमने देयर इज वाला जब हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कर रहे थे तो हमने पढ़ा था कि देयर इज के बाद वाला जो होता है ये हमारा सब्जेक्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये तो सब्जेक्ट हो गया। ऑफ है, ऑफ जो है हमेशा अपने बाद एक ऑब्जेक्ट लेता है, तो ऑफ का जो ऑफ क्या है, ये प्रीपोजिशन है, मतलब ऑफ जो है यहाँ पे प्रेपोजिशन है, तो प्रेपोजिशन अपने साथ हमेशा क्या लेता है, एक ऑब्जेक्ट लेता है। तो ये प्रेपोजिशन क्राइंग जो है ये प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। ओवर, ओवर भी क्या है, यहाँ पे प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन हमेशा अपने बाद क्या लेता है, एक ऑब्जेक्ट लेता है। तो ओवर का जो ऑब्जेक्ट है वो क्या हो गया, पास्ट हो गया, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि यहाँ पे अगर हम इस तरह से ये भी देखना चाहे, ये तो प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया और वैसे भी ये ऑब्जेक्ट है। कैसे, अगर हम यहाँ पे क्वेश्चन करें देयर इज नो यूज ऑफ क्राइंग, तो यहाँ पे अगर ये सब्जेक्ट है तो किसका यूज नहीं है, क्राई करने का यूज नहीं है। तो यहाँ पे ये क्या कर रहा है, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन है और ऑब्जेक्ट की तरह भी वर्क कर रहा है, ठीक है। ये क्राइंग का अलग रूप, आईएनजी फॉर्म का अलग रूप देखने को मिला। सेकेंड, थर्ड, नेक्स्ट जो है ये क्या है, द मदर ऑफ द क्राइंग चाइल्ड स्टार्टेड क्राइंग, ठीक है। ये हमारा वर्ब है स्टार्टेड, क्योंकि आईएनजी वर्ब है यहाँ पे, स्टार्टेड, स्टार्टेड है, तो ये वर्ब है हमारा, ठीक है। ये वर्ब है, ये हमारा क्या होगा, अगर हम देखें यहाँ से, द मदर ऑफ द क्राइंग चाइल्ड, मदर ऑफ जो क्राइंग चाइल्ड की जो मदर है उसने क्या करना स्टार्ट कर दिया, क्राइंग करना स्टार्ट कर दिया, तो ये तो हमारा वर्ब हो गया, यानी ये मदर जो है ये सब्जेक्ट हो गया और ये जो क्राइंग है ये क्या हो गया, हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। तो ये क्राइंग यहाँ पे क्या कर रहा है, ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। अब यहाँ पे भी हमें एक आईएनजी फॉर्म दिख रहा है, ठीक है। अब ये क्या है, प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन हमेशा अपने बाद क्या लेता है, ऑब्जेक्ट लेता है। तो द क्राइंग चाइल्ड इसका ऑब्जेक्ट है, ऑफ द क्राइंग तो नहीं है, द मदर ऑफ, अभी आप देखो द मदर ऑफ किसकी मदर, तो चाइल्ड की मदर होगी ना, क्राइंग की मदर तो होगी नहीं। तो ऑफ प्रेपोजिशन का जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है, चाइल्ड है। और किस तरह का चाइल्ड है वो,
क्राइंग चाइल्ड है, यानी कि जो रोता हुआ बच्चा है, उस बच्चे का जो है, उस बच्चे को ये क्या कर रहा है, क्वालिफाई कर रहा है, उसको डिफाइन कर रहा है कि वो बच्चा किस तरह का क्राइंग करता हुआ, यानी कि जो ये क्राइंग है ये एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। इस बच्चे के बारे में बताया जा रहा है कि वो रोता हुआ बच्चा, ठीक है। तो यहां से आप देख रहे हो कि ये आईएनजी है, यहाँ पे ये मेन वर्ब की तरह वर्क कर रहा है। ये है आईएनजी लगा हुआ, ये सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। यहाँ पे भी आईएनजी लगा हुआ है वर्ब में, ये ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। ये क्राइंग जो है ये प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। ये क्राइंग जो है ये तो ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। ये क्राइंग जो है नाउन की विशेषता बता रहा है, यानी कि ये एडजेक्टिव की तरह वर्क कर रहा है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है 1, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 5 मतलब जो वर्ब प्लस आईएनजी का जो है, हमने ये पढ़ा कि जब भी वर्ब में आईएनजी होता है वो जिरेंट कहलाता है, लेकिन यहाँ पे तो वर्ब के हमने इतने रूप देख लिए वर्ब प्लस आईएनजी का, तो क्या ये सब के सब जिरेंट है? नहीं। अभी हमने ये पढ़ा कि जो जिरेंट होता है वो नाउन की तरह वर्क करता है, अगर प्रेपोजिशन के बाद आता है तो वो जिरेंट कहलाता है, फ्रेजल वर्ब के साथ आता है तो वो जिरेंट कहलाता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, क्या ये नाउन है? नहीं, क्योंकि ये तो मेन वर्ब की तरह काम कर रहा है, ये तो नाउन नहीं है, तो ये जिरेंट नहीं है। मतलब कि जब भी आईएनजी का फॉर्म अपने साथ हेल्पिंग वर्ब लेके आएगा तो वो मेन वर्ब कहलाता है, जिरेंट नहीं कहलाता है, ठीक है। सेकंड, सब्जेक्ट की तरह, तो किसी भी सेंटेंस में नाउन जो है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों की तरह वर्क करता है। जैसे अगर मैं बोलूं राम लाइक्स सीता, ठीक है, तो राम नाउन है, लाइक्स वर्ब हो गया, और सीता भी नाउन है। सीता क्या है? ऑब्जेक्ट, राम क्या है? सब्जेक्ट। ये दोनों नाउन है, यानी कि कोई भी नाउन जो है हम ये कह सकते हैं कि कोई भी नाउन जो होता है वो सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट दोनों की तरह वर्क करता है, ओके। अब यहाँ पे तो ये जो आईएनजी वाला है ये सब्जेक्ट की तरह वर्क कर रहा है, डेट मीन्स ये इसको हम नाउन भी बोल सकते हैं। अगर ये नाउन है तो ये जिरेंट है, ठीक है। सेकंड, ये ऑब्जेक्ट की तरह वर्क कर रहा है, और अभी हमने पढ़ा कि अगर वो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की तरह वर्क करता है तो वो नाउन कहलाता है। अगर वो नाउन है तो यानी वो जिरेंट है, क्योंकि जिरेंट नाउन को हम जिरेंट की तरह ही ट्रीट करते हैं, जिरेंट को हम नाउन की तरह ट्रीट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमने पढ़ा कि आफ्टर प्रेपोजिशन, तो प्रेपोजिशन के बाद आ रहा है तो ये जिरेंट है, ठीक है। नेक्स्ट, अगर अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो प्रेपोजिशन के बाद जिरेंट है। अब ये प्रेपोजिशन के बाद आईएनजी आ रहा है, क्या ये प्रेपोजिशन के बाद जो आईएनजी आया ये भी जिरेंट है? नहीं, ये जिरेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि प्रेपोजिशन के बाद आना चाहिए, लेकिन वो प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट भी होना चाहिए। अब ये तो प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट नहीं है ना, यानी कि यहाँ पे जो है आफ्टर प्रेपोजिशन ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन होना चाहिए, यानी इसका ये ऑब्जेक्ट होना चाहिए। जैसे हम यहाँ पे मीनिंग निकाले कि नो यूज ऑफ क्राइंग, रोने का कोई मतलब नहीं है, तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये ऑफ जो है ये प्रेपोजिशन है, इसके बाद क्राइंग ही इसका मेन सब्जेक्ट हमें दिख रहा है, मेन ऑब्जेक्ट हमें दिख रहा है, ठीक है। क्योंकि इन दोनों का लिंक है, किसका क्या यूजफुल नहीं है, क्या यूजलेस है, किसका कोई यूज नहीं है, क्राइंग का कोई यूज नहीं, यानी इन दोनों का आपस में लिंकिंग है। तो अगर हम ऑफ है तो ये इसका सब्जेक्ट हो गया और ये इसका ऑब्जेक्ट है। लेकिन आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे द मदर ऑफ द क्राइंग चाइल्ड, किसकी मदर? क्राइंग की मदर तो नहीं हो सकती ना, मदर ऑफ द क्राइंग तो होगी नहीं। तो अगर ये ऑफ हमारा प्रेपोजिशन है, ऑफ का सब्जेक्ट मदर हुई, तो इसका ऑब्जेक्ट ये नहीं बन रहा है, क्योंकि अगर हम इसका ऑब्जेक्ट ये मानते हैं इस ऑफ प्रेपोजिशन का, तो यहाँ पे आप क्या बोलोगे? द मदर ऑफ द क्राइंग, तो रोने की माँ तो हो नहीं सकती ना, माँ किसकी होगी? बच्चे की होगी। तो इस प्रेपोजिशन का जो ऑब्जेक्ट है ये क्राइंग नहीं है, ये चाइल्ड है, और इसका सब्जेक्ट जो है ये मदर है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये क्राइंग काम कर रहा है, ये किसका काम कर रहा है? उस बच्चे के बारे में बताने का काम कर रहा है कि वो कैसा बच्चा है जो रो रहा है, ठीक है। तो ये एक तरह से समझ लो कि ये नाउन है, नाउन को ये क्वालिफाई कर रहा है, तो ये क्या है? ये जो क्राइंग है ये एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, तो यहाँ पे ये भी जिरेंट नहीं है। नहीं तो आप ये क्या समझोगे कि यहाँ पे तो अभी हमने पढ़ा था कि आफ्टर प्रेपोजिशन जो होगा आईएनजी का फॉर्म हो जाएगा, लेकिन इसके साथ साथ आपको ये भी समझना है कि
प्रेपोजिशन का वो ऑब्जेक्ट है या नहीं है। अगर वो ऑब्जेक्ट नहीं है तो वहां पे वो क्या हो जाएगा, वो एडजेक्टिव की तरह काम करेगा। और जब वो एडजेक्टिव की तरह काम करता है तो इसको हम लोग बोलते हैं पार्टिसिपल। ठीक है, तो आप ये याद रखो कि जब भी हमारा आईएनजी का फॉर्म होगा, वर्ब प्लस आईएनजी का फॉर्म होगा, अगर वो हेल्पिंग वर्ब की तरह आ रहा है तो वो हमारा क्या हो जाएगा, मेन वर्ब, यानी हेल्पिंग वर्ब के साथ आएगा तो वो मेन वर्ब बोलते हैं उसको। अगर वो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन हो रहा है तो वो हमारा क्या हो जाता है, जेरेंट हो जाता है। और उसके अलावा जो भी आईएनजी का फॉर्म होता है वो हमारा क्या हो जाता है, पार्टिसिपल बोलते हैं उसको। समझ में आ गया? जैसे यहाँ पे देखो वी आईएनजी का फॉर्म है, ये 3 तरह से बन सकता है। एक तो नाउन की तरह वर्क करके, मेन वर्ब की तरह वर्क करके, या एडजेक्टिव की तरह वर्क करके। ये एग्जांपल से हमने समझ लिया। मेन वर्ब कब होगा, जब वो हेल्पिंग वर्ब इज आर एम वाज वेयर के साथ आईएनजी वाला जो फॉर्म आएगा उसको मेन वर्ब की तरह ट्रीट करेगा। नाउन जब वो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ मेन वर्ब या ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन की तरह वर्क करेगा तो उसको हम लोग जेरेंट बोलते हैं। ठीक है, और जब इन दोनों को छोड़ के जो भी आईएनजी का फॉर्म होगा, आप एडजेक्टिव अगर आपको नहीं भी समझ में आ रहा है तो आप ये समझ लो कि वो मेन वर्ब और इन सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन अगर वो नहीं है तो वो क्या बन जाएगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल बन जाएगा। जब हम एग्जाम्पल इसको और अच्छे से क्लियर करेंगे, यहां तक अभी आप इतना समझ लो। ठीक है, जब प्रैक्टिस इसका करेंगे तो हमें ये डाउट पूरे अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब हम थोड़ा जेरेंट का जो है यूज देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या है, द नाउन और प्रोनाउन बिफोर ए जेरेंट शुड बी इन पॉजेसिव केस। यहाँ पे रूल होता है कि जब भी हम कोई जेरेंट को यूज कर रहे हैं और जेरेंट के पहले जो है कोई नाउन या प्रोनाउन आ रहा है तो उसका ऑलवेज हम पॉसेसिव केस यूज करते हैं। पॉसेसिव केस जैसे प्रोनाउन है तो माई, जैसे आई का माई होता है, वी का आर होता है, यू का योर्स होता है, ही का हिज होता है, सी का हर होता है, इट का इट्स होता है, दे का देयर होता है। ठीक है, और अगर कोई नाउन है तो उसमें एपोस्ट्रोफी एस लगा के हम उसको बनाते हैं। जैसे यहाँ देखो, सी ऑब्जेक्टेड टू हर हस्बैंड्स ड्रिंकिंग ड्यूरिंग डे टाइम। ठीक है, यहाँ पे आईएनजी का फॉर्म दिख रहा है आपको। ओके, अब यहाँ पे देखो ऑब्जेक्ट टू है, ऑब्जेक्ट टू है, यहाँ पे है हमारा जेरेंट। अब हम पता करते हैं कि क्या यहाँ पे पहले तो हम ये देखते हैं कि ये क्या है, ये जेरेंट है भी कि नहीं है। ये ऑब्जेक्टेड टू क्या हो गया, हमारा वर्ब है। वर्ब है तो ये क्या हो गया, पहले आया है तो ये सब्जेक्ट हो गया इसका सी। ठीक है, क्या ऑब्जेक्ट किया, अब हम क्वेश्चन कर रहे हैं ऑब्जेक्ट क्या किया, तो ऑब्जेक्ट उसको मतलब किस चीज से ऑब्जेक्शन है, उसको ऑब्जेक्शन है उसके ड्रिंकिंग हैबिट से। ठीक है, हस्बैंड के ड्रिंकिंग हैबिट से। तो यहाँ तो हमें पता चल गया कि यहाँ पे हमें आंसर जो मिला है वो ड्रिंकिंग आंसर आ रहा है, यानी कि उसको ऑब्जेक्शन है अपने हस्बैंड के ड्रिंकिंग हैबिट से। ठीक है, तो ड्रिंकिंग यहाँ पे ऑब्जेक्ट की तरह वर्क कर रहा है, मतलब ऑब्जेक्ट की तरह वर्क कर रहा है तो यानी वो नाउन है, अगर नाउन है तो वो जेरेंट है। तो यहाँ तो ये क्लियर हो गया कि ये जेरेंट है। ठीक है, अब ये जेरेंट है, जेरेंट के हमने बताया था कि जेरेंट जैसे है तो उसके इधर वाला ये सब्जेक्ट होता है, इसके इधर जो भी रहता है वो ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, अब यहाँ पे यही चीज है, ये जो जेरेंट है, जेरेंट के बिफोर अगर कोई नाउन या प्रोनाउन होता है तो वो ऑलवेज क्या होगा, पॉसेसिव केस में होगा। तो अगर यहाँ पे ये हस्बैंड और ड्रिंकिंग लिख देता तो ये गलत होता, इससे एरर बनता। क्यों, क्योंकि ये पॉसेसिव केस में तब नहीं रहता, सिर्फ अगर हस्बैंड होता तो इसको पॉसेसिव बनाने के लिए क्या होता, यहाँ पे हमें एपोस्ट्रोफी एस लिखना पड़ा, क्योंकि जब भी हमारा जेरेंट के पहले कोई नाउन या प्रोनाउन होगा तो हमें उसको पॉसेसिव केस में लेना होता है। क्लियर है? नेक्स्ट, द वेट ऑफ द गर्ल लीड टू टेबल ब्रेकिंग। ठीक है, अब देखो द वेट ऑफ गर्ल, जो लड़की का जो वेट था लीड कर दिया, मतलब उसने क्या लीड कर दिया, क्या ऐसा कर दिया उस लड़की के वेट ने, टेबल को तोड़ने का काम कर दिया। ठीक है, तो हमें आंसर मिला ये क्या करने पे, तो यानी कि जो टेबल ब्रेकिंग है ये हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट की तरह वर्क कर रहा है, तो ये तो जेरेंट है भाई। ठीक है, अब जेरेंट है, अभी हमने क्या पढ़ा कि जेरेंट के बाद जो होता है वो ऑब्जेक्ट और उसके पहले जो नाउन प्रोनाउन होता है वो सब्जेक्ट के काम करता है, और उसके पहले जो भी नाउन या प्रोनाउन होता है वो अपने बाद क्या लेता है, पॉसेसिव केस लेता है। तो हमें टेबल्स ब्रेकिंग लिखना चाहिए।
क्योंकि ये पॉसेसिव केस तो नहीं है, ये नाउन है, ये तो प्रोनाउन है नहीं जो हिज है हर वगैरह लगाएंगे, ये तो टेबल है, नाउन है, तो टेबल्स ब्रेकिंग हमें लिखना चाहिए, ठीक है, तब तो ये सही होता। ओके, ये सही होता टेबल्स ब्रेकिंग। लेकिन यहाँ पे एक रूल ये भी कहता है कि अगर जिरेंट के पहले कोई नाउन है लेकिन वो नॉन लिविंग है, तो हम उसका जो पॉसेसिव केस बनाएंगे वो एपॉस्ट्रोफी एस लगा के नहीं बल्कि इस तरह से बनाते हैं, ब्रेकिंग ऑफ द टेबल, ना कि टेबल्स ब्रेकिंग, ठीक है। इन दोनों जो हमारा ये जो रूल है इस पे एसएससी में, एसएससी नहीं आप बोल लो कि सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। तो आप इनको अच्छे से याद रखोगे कि जब भी कोई जिरेंट के पहले हमारा नाउन या प्रोनाउन आता है तो उसके पहले हम पॉसेसिव केस यूज करते हैं, और अगर वो जो नाउन या प्रोनाउन है वो नाउन ही होगा, प्रोनाउन तो होगा नहीं, तो वो क्या होगा, वो हमारा अगर नॉन लिविंग है तो हम इसको टेबल्स ब्रेकिंग ना लिख के ब्रेकिंग ऑफ द टेबल लिखेंगे। क्लियर है रूल यहां तक। नेक्स्ट है जिरेंट ऑलवेज टेक सिंगुलर वर्ब। कोई भी जिरेंट्स जो होते हैं वो नाउन की तरह वर्क करते हैं और हम उसको ऑलवेज सिंगुलर ट्रीट करते हैं, इसलिए हम उसके साथ सिंगुलर वर्ब का ही यूज करते हैं। जैसे हैंडलिंग 10 पीपल रिक्वायर्स सीरियस स्किल। अब यहाँ पे हैंडलिंग है 10 पीपल, तो आप देखोगे कि 10 पीपल यहाँ पे लिखा हुआ है, डेट मीन्स ये तो 10 लोग हैं, तो यहाँ पे रिक्वायर्स नहीं होना चाहिए, रिक्वायर होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि ये हैंडलिंग 10 पीपल। अभी हमने पढ़ा था कि जिरेंट जो होते हैं वो अपने बाद कोई भी ऑब्जेक्ट ले सकते हैं, तो ये जो जिरेंट है ये इसका जो 10 पीपल है इसका ऑब्जेक्ट है, और ये भी नाउन है, ये भी नाउन है, इसलिए ये एक मिलके कंपाउंड नाउन हो गया है। जो मेन इसका जो वर्ब आप सब्जेक्ट बोलो तो ये हैंडलिंग ही है, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पे ये जिरेंट का काम कर रहा है, इसलिए यहाँ पे ये क्या हो गया, सिंगुलर हो गया। हैंडलिंग 10 पीपल रिक्वायर्स सीरियस स्किल। लेकिन अगर दो जिरेंट को हम किसी भी कंजंक्शन से ऐड करते हैं तो वहां पे हम उसको दो तरह से ट्रीट करेंगे, तो वहां पे वो प्लूरल होगा। जैसे किलिंग ए वुमेन एंड रॉबिंग ए बैंक। किलिंग ए वुमेन ये एक जिरेंट है, एंड रॉबिंग ए बैंक ये भी एक जिरेंट है, वर हिज क्राइम्स, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे दो जिरेंट को एंड से हमने यूज किया, इस वजह से यहाँ पे हमने प्लूरल नाउन का, प्लूरल वर्ब का यूज किया है, ठीक है। तो जब भी सिंगल रहेगा, जैसे हम पढ़ते हैं ना कि जो सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट में हमने पढ़ा था आई है, तो वो तो अपने साथ सिंगुलर लेगा, जैसे ही हम आई एंड वी करते हैं तो वो अपने साथ प्लूरल ले लेता है। तो इसी तरह यहाँ पे है, सिंगल जिरेंट होगा तब तो वो सिंगुलर वर्ब होगा, लेकिन जैसे ही हम उसको कंजंक्शन से ऐड करते हैं या एंड से ऐड करते हैं तो वो ऑलवेज क्या कर लेता है, प्लूरल बन जाता है, ठीक। नेक्स्ट, कंपाउंड जिरेंट आर ट्रीटेड सिंगुलर। कंपाउंड जिरेंट क्या होता है कि जब दो जिरेंट जो है एक ही चीज को पॉइंट आउट करता है, यानी कि जैसे यहाँ पे देखो ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग, काउज एक्सीडेंट। क्या सिर्फ ड्रिंक करने से एक्सीडेंट हो सकता है या सिर्फ ड्राइव करने से एक्सीडेंट हो सकता है? नहीं। जब हम ड्रिंक करते हुए ड्राइव करें या ड्रिंक किए हुए हैं और फिर ड्राइव कर रहे हैं तभी तो एक्सीडेंट होंगे ना। हमने सिर्फ ड्रिंक किया तो ड्रिंक करने से एक्सीडेंट होगा नहीं। जब हम ड्राइव कर ही नहीं रहे हैं तो ड्रिंक करके हम अपनी कार में बैठे हुए तो एक्सीडेंट हो जाएगा? नहीं होगा। ड्राइव कर रहे हैं, ड्रिंक हमने किया नहीं तो एक्सीडेंट हो जाएगा? वो तो रेयर, वो अलग केस है। तो लेकिन अगर हम ये कह रहे हैं कि हमने ड्रिंक किया हुआ है फिर ड्राइव कर रहे हैं तो ये क्या होता है, इसको एक जैसा ट्रीट किया जाता है यहाँ पे। लेकिन एंड से तो जुड़ा हुआ है, ये ड्राइविंग अलग जिरेंट है, ड्रिंकिंग अलग जिरेंट है, तो आप ये कहोगे कि दो अलग अलग दो जिरेंट है, एंड से ऐड है, तो यहाँ पे तो काउज होना चाहिए, प्लूरल लगना चाहिए। तो यहाँ पे आपको ये भी ध्यान रखना है कि जब भी दो जिरेंट अगर एक चीज को डिनोट कर रहा है, उसके एक सिंगल यूनिट को डिनोट कर रहा है, तो वहां पे हम क्या करते हैं, सिंगुलर जिरेंट का ही यूज करते हैं। जैसे ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग, ये एक साथ होगा तभी एक्सीडेंट होगा, इसलिए इन दोनों को एक साथ ट्रीट किया जा रहा है। इस वजह से यहाँ पे जो वर्ब होगा वो सिंगुलर होगा, ठीक है। जैसे बाइंग एंड सेलिंग स्टॉक्स हैज अर्नड हिम ए लॉट ऑफ वेल्थ। तो आप स्टॉक्स जो लेते हैं हम लोग, जो शेयर मार्केट में जो स्टॉक्स होते हैं, तो हम जो उसमें बोलते हैं तो उसमें बाइंग एंड सेलिंग दोनों होता है ना, खरीदना और बेचने का काम दोनों एक साथ होता है, तब जाके वो स्टॉक्स के बारे में, शेयर बाजार के बारे में बोलते हैं। वहां सिर्फ बाइंग या सिर्फ सेलिंग तो होता नहीं है,
इसलिए बाइंग और सेलिंग जो है यहाँ पे इसको एक जैसा ट्रीट किया जाता है। इस वजह से यहाँ पे हमने क्या किया है, सिंगुलर का यूज किया है। जैसे हम लोग बोलते थे ना सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में कि ब्रेड एंड बटर, तो वो एक साथ लिया जाता है, सांभर एंड इडली एक साथ लिया जाता है, तो हम वहाँ पे सिंगुलर यूज करते हैं। इसी तरह यहाँ पे भी अगर वो एक साथ ट्रीट किया जा रहा है तो हम वहाँ पे क्या बोलेंगे, इसको सिंगुलर यूज करेंगे। लेकिन अगर वो दोनों अलग अलग चीज है, किलिंग ए वुमेन एंड रॉबिंग ए बैंक, ये दोनों तो अलग अलग पार्ट है ना। ऐसा तो नहीं है कि किल करेंगे तभी हम बैंक लूट पाएंगे, या बैंक लूटेंगे तो एक वुमेन को मारना जरूरी है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे जो है ये दोनों अलग अलग तरह से ट्रीट हो रहा है, तो यहाँ पे ये प्लूरल की तरह वर्क कर रहा है। लेकिन यहाँ जो है ये एक साथ ही हो रहा है, जब तक एक दूसरे पे मतलब एक दूसरे पे ये डिपेंड आप बोल सकते हो, तो यहाँ पे हम यहाँ क्या करेंगे, सिंगुलर की तरह यूज करेंगे इसको। ओके, तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट रूल है यहाँ पे कुछ ऐसे फ्रेजल वर्ब जो अभी हमने पढ़ा था कि नाउन की तरह या आफ्टर ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन या फ्रेजल वर्ब की तरह, फ्रेजल वर्ब के बाद यूज हो, तो हम वहां पे क्या यूज करते हैं, जेरेंट का यूज करते हैं। तो ये वर्ब है, उसके साथ हमारा क्या है, ये प्रेपोजिशन है, तो इसी को फ्रेजल वर्ब यूज बोलते हैं, वर्ब के साथ जब कोई प्रेपोजिशन आता है, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे हमारे फ्रेजल वर्ब है जिसके बाद जो है हमेशा क्या होगा, जेरेंट का यूज होगा। जैसे लुक फॉरवर्ड टू, एडिक्टेड टू, प्रोन टू, ऑब्जेक्ट टू, विथ ए व्यू टू, इन एडिशन टू, ठीक है। तो ये कुछ जो है ये आपको याद करना है क्योंकि इससे क्वेश्चन आते हैं। तो ये लुक फॉरवर्ड टू ये सब तो बहुत इंपॉर्टेंट है, विथ ए व्यू टू इसके बाद आ जाता है। और इसके बाद ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसके बाद जो है टू लगा होता है, और टू जो है हम इन्फिनेटिव में भी लगाते हैं, 2 + V1 का होता है। तो हम जब ये क्वेश्चन आता है तो हमें क्या लगता है, टू है तो इसके बाद V का फर्स्ट फॉर्म आना चाहिए। इस वजह से हम इसमें गलती कर देते हैं और यहाँ पे हमें लगता है कि ये गलत है, इसमें एरर है, और हम क्या करते हैं, ही इज एडिक्टेड टू गैम्बल्स लिख देते हैं, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिख देते हैं। तो इसलिए ये गलत हो जाता है। इसको आप याद रखोगे कि जब भी इस तरह का हमारे पास फ्रेजल वर्ब हो, वो ऑलवेज अपने साथ क्या लेता है, जेरेंट लेता है, ठीक है। और इसको तो खास करके याद रखना है क्योंकि इसमें टू लगा हुआ है, टू के बाद V1 होता है, तो हम उसमें इन्फिनेटिव में इन्फिनेटिव के साथ इसको जोड़ के देखने लगते हैं कि टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हमने पढ़ा है, तो इस वजह से गलती करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कुछ ये वर्ड्स हैं जिसके साथ भी हम क्या करते हैं, जेरेंट का यूज करते हैं। जैसे कांट वियर, कांट हेल्प, कांट स्टैंड, एनी यूज, सम यूज, मच यूज, नो यूज, नो गुड, एनी वर्थ, एनी गुड, वर्थ, देयर इज नो पॉइंट, देयर इज नो सेंस, फील लाइक, और भी बहुत सारे हैं। तो यहाँ पे जो ये सारे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखोगे। तो इस तरह का भी जब कभी वर्ड आता है तो उसके बाद हम हमेशा क्या करते हैं, जेरेंट का यूज करते हैं। जैसे ए चाइल्ड कांट बियर लिविंग अवे, ठीक है। आई फील लाइक हैविंग लंच, हैव लंच नहीं होगा, फील लाइक है तो हैविंग लंच हो जाएगा, ING लग जाएगा, जेरेंट फॉर्म हो जाएगा। क्लियर है। इसके बाद ये कुछ ऐसे वर्ब हैं जो कि अपने बाद क्या लेते हैं, जेरेंट लेते हैं। लेकिन अगर इन सब वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट आ जाता है तो वो अपने साथ इन्फिनेटिव ले लेते हैं। जैसे आई कांट अलाउ स्मोकिंग हेयर, तो कांट अलाउ है यहाँ पे, लेकिन इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम डायरेक्ट स्मोकिंग लिख दिए। लेकिन यही देखो, आई कांट अलाउ हिम टू गो, हिम गोइंग नहीं लिखा हमने, क्यों, क्योंकि अलाउ है। अब आप बोलोगे कि अलाउ के बाद तो जेरेंट होना चाहिए, तो आई कांट अलाउ हिम गोइंग लिख सकते थे, नहीं, क्योंकि ये अपने बाद क्या ले रहा है, एक ऑब्जेक्ट ले रहा है हिम, इस वजह से हम इसके बाद क्या करेंगे, इन्फिनेटिव का यूज करेंगे। क्लियर है। तो ये कुछ रूल थे जेरेंट का। अब हम थोड़ा एग्जाम्पल से देखते हैं, अच्छे से क्लियर करते हैं कि जेरेंट, पार्टिसिपल, मेन वर्ब कहाँ कहाँ कैसे कैसे यूज हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स है, देखो। जैसे ड्रिंकिंग अल्कोहल इज डेंजरस फॉर अस। अब यहाँ पे हम ब्रेक करते हैं, पहले है क्या ये देखते हैं। ING फॉर्म है, ओके, वर्ब प्लस ING है, तो ये है क्या पहले चेक करते हैं। इसके पहले हेल्पिंग वर्ब है, नहीं है, तो ये तो मेन वर्ब नहीं है, ठीक है, ये तो क्लियर हो गया। अब यहाँ देखते हैं, ये नाउन है, ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ये प्रेपोजिशन है, ये प्रेपोजिशनल फ्रेज है। इसके पहले प्रेपोजिशन है, नहीं है, तो ये तो वो भी नहीं है। अब ये क्या हो रहा है, सब्जेक्ट की तरह तो हमें दिख रहा है कि ये स्टार्टिंग में आ रहा है, तो ये सब्जेक्ट की तरह वर्क तो करेगा। अगर सब्जेक्ट की तरह वर्क करेगा मतलब ये नाउन है, अगर नाउन है तो ये जेरेंट है। अब यहाँ पे इज है, वर्ब सिंगल में आया है तो ये लिंकिंग वर्ब की तरह काम करेगा। मेन वर्ब तो है नहीं, सिर्फ लिंक करने का काम कर रहा है। लिंकिंग वर्ब के बाद कोई भी नाउन या एडजेक्टिव आता है तो वो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है, यानी सब्जेक्ट के बारे में बताता है, ठीक है।
यहाँ पे फोर प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन का अस जो है वो ऑब्जेक्ट हो गया। ओके, अब यहाँ पे ड्रिंकिंग अल्कोहल, अब ये क्या हो रहा है, सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। क्या डेंजरस क्या है, तो ड्रिंकिंग अल्कोहल डेंजरस है, ठीक है। तो यहाँ जो ड्रिंकिंग और अल्कोहल हमने अभी पढ़ा था कि जेरेंट जो है अपने साथ ऑब्जेक्ट ले भी सकता है, नहीं भी ले सकता है। तो ये जो अल्कोहल है ये क्या है, यहाँ पे इसका ऑब्जेक्ट। और वैसे भी देखो, क्या ड्रिंक सिर्फ डेंजरस होता है, नहीं। सिर्फ अल्कोहल डेंजरस होता है, नहीं। जब तक आप उसको पियोगे नहीं तब तक वो डेंजरस कैसे होगा। तो इस वजह से ये क्या है, एक तरह से कंपाउंड नाउन की तरह काम कर रहा है। ये पूरा एक हमारा क्या हो रहा है, सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। तो ये जो ड्रिंकिंग अल्कोहल है ये हमारा सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, और ये इज जो है सब्जेक्ट, डेंजरस जो है ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, ये प्रेपोजिशन है, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो ये हमारा पता चल गया कि सब्जेक्ट की तरह वर्क कर रहा है, तो ये तो जेरेंट है। क्लियर है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, नेक्स्ट, सी वॉज अक्यूज्ड ऑफ स्टीलिंग ज्वेलरी, ये तो वर्ब है, हमें दिख रहा है। ओके, ये सब्जेक्ट है। अब यहाँ पे एक्यूज्ड ऑफ, वो किस वजह से दोषी है, ज्वेलरी की वजह से या जो ज्वेलरी चोरी करने की वजह से। ऑब्वियसली जो ज्वेलरी जो है चोरी करने की वजह से वो दोषी है। तो ऑफ अगर प्रेपोजिशन है तो ये ऑफ जो है, ऑफ का ऑब्जेक्ट क्या हो गया, स्टीलिंग, क्योंकि इन दोनों में कनेक्शन है। एक्यूज्ड ऑफ स्टीलिंग, एक्यूज ऑफ ज्वेलरी तो है नहीं, किसकी वजह, किसकी दोषी है, वो ज्वेलरी चोरी करने की वजह से दोषी है। तो एक्यूज्ड ऑफ स्टीलिंग, अगर ये प्रेपोजिशन है तो ये एक्यूज्ड उसका सब्जेक्ट हो गया, और इस ऑफ का जो ऑब्जेक्ट हो गया वो स्टीलिंग हो गया। तो हमें पता चल गया जो यहाँ पे स्टीलिंग है, यहाँ पे आईएनजी का फॉर्म तो नहीं है, मेन वर्ब की तरह तो वर्क नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे ये पता चला कि ये प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। तो ये क्या हो गया, ये हमने पढ़ा था कि नाउन या तो जो जेरेंट होता है वो नाउन की तरह वर्क करता है, यानी सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की तरह, या फ्रेजल वर्ब के बाद होना चाहिए, या वो प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट होना चाहिए। तो यहाँ तो प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है ये, ठीक है। तो ये हमारा जेरेंट है। क्लियर है। अब जेरेंट है ये स्टीलिंग, और ये इसका क्या हो गया, ज्वेलरी जो है इस स्टीलिंग का ये ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट, एवरीवन वॉज लाफिंग एट हर, अब यहाँ पे आईएनजी फॉर्म है, इसके बाद तो हेल्पिंग वर्ब आ गया, मतलब ये जेरेंट तो नहीं है, ये मेन वर्ब है। तो यहाँ पे क्या हो गया, हमें क्लियरली पता चल गया कि इसके आगे मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब लगा हुआ है, तो ये मेन वर्ब की तरह यहाँ पे वर्क हो रहा है। तो ये तो जेरेंट नहीं है। क्लियर हो गया। He proposed the girl wearing pink dress. Proposed क्या है, वर्ब है, वर्ब का सब्जेक्ट ही है। किसको प्रपोज किया, वियरिंग पिंक ड्रेस को, नहीं, किसको प्रपोज किया, गर्ल को। तो यहाँ तो ये हमें मिल गया भाई, ये तो सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया, और ये ऑब्जेक्ट हो गया। अब ये वियरिंग पिंक ड्रेस, अब हम देखते हैं, वियरिंग वर्ब का आईएनजी फॉर्म है, इसके पहले हेल्पिंग वर्ब है, नहीं, तो ये तो मेन वर्ब भी नहीं है। क्या ये ऑब्जेक्ट की तरह इसने काम किया, नहीं, क्योंकि ही प्रपोज्ड द गर्ल, वर्ब ये है तो इसका ऑब्जेक्ट तो ये बन गया, क्योंकि जब हमने क्वेश्चन किया किसे प्रपोज किया तो इसका आंसर हमें मिला गर्ल, गर्ल को प्रपोज किया, तो ये तो ऑब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया। ना ही ये सब्जेक्ट की तरह वर्क किया, ना ही इसने ऑब्जेक्ट की तरह वर्क किया, ना इसके पहले कोई हेल्पिंग वर्ब आया, तो ये मेन वर्ब भी नहीं हुआ, नाउन भी नहीं हुआ। क्या इसके पहले कोई प्रेपोजिशन है, नहीं, प्रेपोजिशनल फ्रेजल वर्ब है, नहीं, मतलब कि इसमें से ये कुछ भी नहीं है। तो ये जो वियरिंग ड्रेस है ये हमारा किस तरह का वर्क हो गया, या हमने अभी बताया था कि जब वो नाउन भी ना हो, जब वो प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट भी ना हो, या फ्रेजल वर्ब के बाद भी नहीं आ रहा हो, तो वो क्या हो जाता है, पार्टिसिपल बन जाता है। तो यहाँ जो वियरिंग है ये एक पार्टिसिपल की तरह वर्क कर रहा है, ये एक एडजेक्टिव की तरह वर्क कर रहा है। कैसे, अब ये क्या बता रहा है, उस गर्ल के बारे में बता रहा है कि जिसने पिंक ड्रेस पहना हुआ है। तो आपको यहाँ पे ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, आप ये समझ लो सिर्फ कि अगर कोई भी वर्ब के साथ जो आईएनजी है, अगर वो हेल्पिंग वर्ब की तरह आया तो वो तो मेन वर्ब हो जाएगा, अगर वो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की तरह वर्क कर रहा है तो वो जेरेंट होगा, ऑब्जेक्ट और प्रेपोजिशन है तो भी जेरेंट होगा, फ्रेजल वर्ब के बाद आ रहा है तो भी जेरेंट होगा, और ये इनमें से किसी भी कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो ये हमारा बन गया क्या, पार्टिसिपल। ठीक है, क्लियर है। अब नेक्स्ट, द प्रिजनर केप्ट ऑन आस्किंग फॉर मर्सी। ठीक है,
केप्ट ऑन क्या हो गया यहाँ पे, आप देख रहे हो केप्ट ऑन एक साथ आ रहा है, यानी कि केप्ट ऑन ये है हमारा फ्रेजल वर्ब। और हमने पढ़ा था कि फ्रेजल वर्ब के बाद अगर आईएनजी का फॉर्म होता है तो वो जिरेंट होता है। तो यहाँ तो हमें ऐसे भी देखने से पता चल गया, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, जिरेंट की तरह वर्क कर रहा है। ओके, नेक्स्ट, द फादर डिड नॉट माइंड सन कमिंग लेट इन द नाइट। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, डिड नॉट माइंड, माइंड नहीं किया, किसने, पिता ने। ये तो हमारा सब्जेक्ट हो गया, ये हमारा वर्ब हो गया। क्या माइंड नहीं किया, सन को माइंड नहीं किया। सन को क्यों नहीं माइंड करेंगे भाई, सन्स कमिंग लेट, यानी कि सन उसने माइंड, द फादर डिड नॉट माइंड सन कमिंग लेट इन द नाइट, यानी उसके पिता ने माइंड नहीं किया अपने बेटे के घर लेट आने को। बेटे को माइंड नहीं करने की बात हो रही है यहाँ पे, क्या बात हो रही है, बेटे के घर लेट आने का माइंड नहीं किया। तो जो हमारा ये वर्ब है, इसका जो ऑब्जेक्ट हुआ ये पूरा हुआ सन्स कमिंग लेट इन द नाइट। ठीक है, इन यहाँ पे प्रपोजिशन हो गया, प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट नाइट हो गया। ठीक है, तो यहाँ जो है हमारा ये तो पता चल गया कि ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, और ये जो कमिंग लेट है ये हमारा है ऑब्जेक्ट की तरह वर्क कर रहा है। तो ये हमारा जिरेंट हो गया। क्यों, क्योंकि जब हमने क्वेश्चन किया कि क्या माइंड नहीं किया, किस चीज को माइंड नहीं किया, तो उसके घर लेट आने को माइंड नहीं किया, ना कि सिर्फ सन आया। ठीक है, तो ये पूरा आया, डेट मीन्स ये ऑब्जेक्ट की तरह वर्क किया। अगर ये ऑब्जेक्ट की तरह वर्क किया तो ये जिरेंट है। और हमने अभी रूल पढ़ा था कि जब भी जिरेंट हो उसके पहले अगर कोई नाउन या कोई प्रोनाउन आता है तो वो अपने बाद हमेशा क्या लेता है, पॉजेसिव केस लेता है। तो यहाँ पे सन कमिंग जो है ये गलत है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, सन्स कमिंग। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा क्या, सन्स कमिंग लेट। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, सन्स कमिंग लेट। क्लियर है, रूल भी आप समझते जा रहे हो कि किस तरह से हमें यहाँ पे जिरेंट फाइंड करना है, उसके बाद उसका केस लगाना है। ठीक है, तो ये हमें पहले पता चल गया ये जिरेंट है। जिरेंट हमेशा अपने बाद अगर उसके पहले नाउन या प्रोनाउन है तो वो पॉसेसिव केस लेता है। यहाँ पे सन्स था, सन लिखा हुआ था तो सन नहीं होगा, सन्स होगा। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट, सी मैरिड द बॉय वर्किंग इन द यूएस। ओके, वर्किंग है, अब देखते हैं आईएनजी फॉर्म है इसके साथ, मतलब हेल्पिंग वर्ब है, नहीं है तो मेन वर्ब तो नहीं है। सी मैरिड द बॉय, ये तो वर्ब है, ये सब्जेक्ट हो गया। उसने मैरी किया, किससे शादी की भाई, बॉय से। हमसे हमारा जो आंसर निकला वो किससे शादी करने की बात आई, बॉय से। तो ये तो ऑब्जेक्ट हो गया, ये हो गया वर्ब, ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया ऑब्जेक्ट। ओके, ना इसने सब्जेक्ट का काम किया, ना इसने वर्ब ऑब्जेक्ट का काम किया, ना इसके बाद कोई हेल्पिंग वर्ब है। अब बच गया प्रोनाउन वाला, प्रेपोजिशन वाला। क्या इसके पहले कोई प्रेपोजिशन भी है, नहीं। क्या इसके पहले कोई फ्रेजल वर्ब है, नहीं। मतलब ये जिरेंट तो नहीं है, ये यहाँ पे अब ये कुछ भी क्वालिफाई नहीं कर रहा, ना मेन वर्ब को, ना ये नाउन है, ना इसके पहले कोई प्रेपोजिशन है, ना इसके पहले कोई फ्रेजल वर्ब है, यानी कि ये कुछ नहीं इन सारे कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। मतलब ये जो वर्किंग इन द यूएस है ये क्या है, ये पार्टिसिपल है। और ऐसे भी आप देखो तो ये एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, क्योंकि उस लड़के के बारे में बता रहा है कि वो लड़का जो कि यूएस में काम करता है। क्लियर हो गया। तो ये जो आईएनजी है ये यहाँ पे क्या किस चीज का काम कर रहा है, पार्टिसिपल का काम कर रहा है। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे आप ये भी समझते जाओगे, यहाँ इस टॉपिक से आपका पार्टिसिपल जिरेंट के साथ साथ पार्टिसिपल भी कवर होता जा रहा है। ठीक है, ओके, यहाँ तक क्लियर है। आई थिंक यहाँ तक जो भी एग्जाम्पल हमने पढ़ा है यहाँ पे अब आपको क्लियर हो गया होगा कि जिरेंट कहाँ पे, जो भी वर्ब का आईएनजी फॉर्म है वो जिरेंट किस तरह से है, समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल, एवरीवन वाज हैप्पी फॉर स्मिता पासिंग द एग्जाम। अब यहाँ पे वाज है वर्ब, एवरीवन सब्जेक्ट हो गया। क्या था, एवरीवन वाज हैप्पी फॉर स्मिता पासिंग द एग्जाम। एवरीवन हो गया, वाज हो गया, ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया। अब यहाँ पे देखेंगे कि एवरीवन जो है हैप्पी क्यों थे, किस लिए हैप्पी थे भाई, तो वो एवरीवन वाज हैप्पी फॉर स्मिता पासिंग द एग्जाम। स्मिता के लिए हैप्पी थे, नहीं, स्मिता के एग्जाम पास करने पे हैप्पी थे।
तो यहाँ तो ये तो समझ में आ गया कि ये जो है वॉज हैप्पी, इसका जो ऑब्जेक्ट हुआ पासिंग द एग्जाम हुआ। ठीक है, क्यों हैप्पी थे? क्योंकि स्मिता ने एग्जाम को पास किया। तो यहां से तो ये समझ में आ रहा है हैप्पी फॉर, यानी कि ये प्रेपोजिशन है, तो इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट हमें क्या मिला? पासिंग मिला। ठीक है, एवरीवन वाज हैप्पी, हैप्पी किस लिए थे? फॉर पासिंग स्मिता पासिंग द एग्जाम, यानी कि स्मिता के लिए हैप्पी नहीं थे, उसके एग्जाम पास करने पे हैप्पी थे। ठीक है, तो हमें पता चल गया ये तो ऑब्जेक्ट की तरह वर्क कर रहा है, तो ये तो हमारा जेरेंट है। और हमने अभी पढ़ा वही रूल, जेरेंट के बाद कोई नाउन या प्रोनाउन उसके पहले आता है तो उसका हमेशा क्या होता है? पॉसेसिव केस को हम लेते हैं। तो ये तो नाउन है तो एपोस्ट्रोफी एस हमें लगाना पड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा? स्मिताज। ठीक है, एवरीवन वाज हैप्पी फॉर स्मिताज पासिंग द एग्जाम। क्लियर है? नेक्स्ट, आई एम सॉरी फॉर मेकिंग अ मिस्टेक। आई एम सॉरी फॉर मेकिंग अ मिस्टेक, मैं सॉरी कर रहा हूं, मतलब मुझे बुरा फील हो रहा है। किस लिए भाई किस लिए बुरा फील हो रहा है? तो हम जो मैंने गलती की उसके लिए बुरा फील हो रहा है। तो ये अगर प्रेपोजिशन है तो प्रेपोजिशन का हमारा ऑब्जेक्ट बन गया ये, तो ये तो एक जेरेंट हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया, और ये क्या हो गया? हमारा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया। ये प्रेपोजिशन है तो प्रेपोजिशन का हमें मिल गया क्या? ऑब्जेक्ट, क्योंकि सॉरी फॉर किस लिए? तो मेकिंग अ मिस्टेक, तो ये प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया, तो ये जेरेंट है। ठीक है, यहाँ पे जेरेंट के बाद अगर हमारा कोई नाउन या प्रोनाउन नहीं होता है तो हमें ये समझना चाहिए कि जो हमारा सब्जेक्ट का जो नाउन होता है, जो सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होता है वही इस जेरेंट का भी सब्जेक्ट होता है। जैसे यहाँ पे आपने देखा ना, पासिंग द एग्जाम, तो इस पासिंग अगर ये जेरेंट है तो ये इसका स्मिता जो है ये इसका सब्जेक्ट है और ये इसका ऑब्जेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो इस जेरेंट का यहाँ पे सब्जेक्ट है और इसका ऑब्जेक्ट है, लेकिन इस मेकिंग का जो है ऑब्जेक्ट तो है ए मिस्टेक, लेकिन इसके आगे कोई भी नाउन या प्रोनाउन नहीं है, यहाँ पे इसका कोई भी सब्जेक्ट नहीं है। तो जब ये ऐसा केस होता है कि कोई जेरेंट अगर उसके पहले कोई नाउन या प्रोनाउन नहीं होता है तो जो उस सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है वही उस जेरेंट का भी सब्जेक्ट होता है। यानी हम इस तरह भी बोल सकते हैं आई एम सॉरी फॉर मेकिंग अ मिस्टेक, यानी कि इसको हम आई मेकिंग अ मिस्टेक, यहाँ पे ये अंडरस्टूड होता है कि ये जो मेकिंग अ मिस्टेक है वो अपने बारे में बता रहा है, मैंने जो गलती की है मैं उसके लिए शर्मिंदा हूं, मैं उसके लिए माफी चाहता हूं। ठीक है, तो ये अंडरस्टूड होता है। अब नेक्स्ट देखो, ये 3 एग्जाम्पल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से समझोगे। एवरीवन कॉन्ग्रेचुलेटेड स्मिता फॉर मैरिंग हर बॉयफ्रेंड। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, एवरीवन कॉन्ग्रेचुलेटेड स्मिता, स्मिता को सबने कॉन्ग्रेचुलेट किया। किस लिए कॉन्ग्रेचुलेट किया? मैरिंग हर बॉयफ्रेंड, क्योंकि उसने अपने बॉयफ्रेंड से शादी की, इस वजह से सबने उसको क्या किया? कॉन्ग्रेचुलेट किया। तो यहाँ पे ये तो पता चल गया ये प्रेपोजिशन है, तो प्रेपोजिशन का जो ऑब्जेक्ट है वो मैरिंग हुआ, क्योंकि शादी के लिए ही सब उसको बधाई दे रहे थे, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये स्मिता हो गई फॉर का, यानी प्रेपोजिशन का सब्जेक्ट, और प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट मैरी हो गया, यानी ऑब्जेक्ट और प्रेपोजिशन है, तो ये जो मैरिंग है ये हमारा जेरेंट तो है। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने जैसे बताया था कि जो भी जेरेंट होते हैं उसके बाद ये ऑब्जेक्ट होता है, ये अपने अगर कोई नाउन या प्रोनाउन है तो वो उसका सब्जेक्ट होता है, अगर नहीं है तो ये हमें अंडरस्टूड होता है कि जो उस सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है वही उस जेरेंट का भी सब्जेक्ट बन जाता है, यानी आई मेकिंग अ मिस्टेक हम बोल सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे भी तो हमारा मैरिंग है, हर बॉयफ्रेंड मैरिंग यानी जेरेंट का ऑब्जेक्ट है, लेकिन इसका सब्जेक्ट नहीं है। तो हमने अभी बताया कि जब इसका कोई सब्जेक्ट नहीं होता है तो हम उस जो सेंटेंस होता है उसी का जो सब्जेक्ट होता है उसी को हम सब्जेक्ट मान लेते हैं। तो अगर हम ये कहें एवरीवन मैरिंग का हमारा क्या होना चाहिए? सब्जेक्ट होना चाहिए। तो एवरीवन मैरिंग हर बॉयफ्रेंड, तो क्या ये मतलब कुछ निकल रहा है? क्या सब लोगों ने उसके बॉयफ्रेंड से, यानी स्मिता का जो बॉयफ्रेंड है, सब लोगों ने, इसका मतलब तो यही निकलेगा ना कि अगर हम मैरिंग एवरीवन को मैरिंग का सब्जेक्ट बना दे तो इसका मतलब तो यही होगा कि हर लोगों ने, जितने भी लोग जो कि स्मिता को कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे थे उसके बॉयफ्रेंड से शादी करने के लिए, अगर हम एवरीवन को भी मैरिंग का सब्जेक्ट मान ले तो इसका मतलब तो ये हो जाएगा कि सब लोगों ने स्मिता के बॉयफ्रेंड से शादी कर ली। इसका मतलब तो ये हो जाएगा ना एवरीवन मैरिंग हर बॉयफ्रेंड, यानी स्मिता के बॉयफ्रेंड से हर सब लोगों ने मैरी कर ली। तो क्या ये कोई सेंस निकल रहा है? नहीं।
तो यहाँ इसको बोलते हैं डैंगलिंग जिरेंट। डैंगलिंग जिरेंट मतलब कि जब उस जिरेंट का कोई सब्जेक्ट या सब्जेक्ट नहीं होता है, यानी नाउन या प्रोनाउन नहीं होता है, और अगर उस सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो उसको, उस कंडीशन को, यानी उस सेंटेंस का मीनिंग नहीं निकाल पाता है, तो उसको बोलते हैं डैंगलिंग जिरेंट। जैसे यहाँ पे हमने यहाँ पे मीनिंग निकाला कि आई मेकिंग ए मिस्टेक, ये सेंस सही दे रहा था क्योंकि उसने गलती की इसलिए वो माफी मांग रहा था। लेकिन अगर इस सेंटेंस में जब हम एवरीवन को इसका सब्जेक्ट बना रहे हैं तो उसका मीनिंग बहुत अलग हो जा रहा है, उसका कोई सेंस नहीं बन रहा है। तो यहाँ पे जो है उसको डैंगलिंग जिरेंट बोलते हैं। यहाँ पे हमें क्या करना होता है, उस जो जिरेंट है उसका सब्जेक्ट अपने मर्जी से यानी लगाना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम, अब ये क्या है मैरिंग, तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, स्मिताज मैरिंग हर हस्बैंड करके। तो यहाँ पे क्योंकि ये जो है एवरीवन इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, हम इसको उसका सब्जेक्ट नहीं मान सकते, हमें यहाँ लिखना होगा स्मिताज मैरिंग हर हस्बैंड। ठीक है, तो या और हम इसको क्या करते हैं, नहीं तो पैसिव में इसको चेंज करके हम इसको बनाते हैं। समझ में आ गया होगा। जब कोई भी जिरेंट का हमारे पास नाउन या प्रोनाउन दिखता है, यानी लिखा हुआ सेंटेंस में होता है, तब तो कोई दिक्कत नहीं, और उसके बाद ये पॉसेसिव केस होता है। जब इसका कोई डायरेक्ट सब्जेक्ट नहीं होता है तो उस सेंटेंस का सब्जेक्ट ही जो है उसका, उस जिरेंट का सब्जेक्ट बन जाता है। तो यहाँ तो वो ठीक है, लेकिन जैसे ही ये हम इसमें अप्लाई कर रहे हैं इस रूल को, तो यहाँ इसका मीनिंग चेंज हो जा रहा है। तो जब वो उस मीनिंग को वो नहीं दे पाए तो उसको हम लोग बोलते हैं डैंगलिंग जिरेंट, और यहाँ हम अपने अकॉर्डिंग जो है सब्जेक्ट को डालते हैं। जैसे यहाँ स्मिता की बात की जा रही है तो हम स्मिताज मैरिंग हर बॉयफ्रेंड लिखेंगे। समझ में आ गया। अब यहाँ पे जैसे देखो एक और एग्जाम्पल इसको समझते हैं। द डॉग अटैक्ड अस आफ्टर सिपिंग कॉफी। ठीक है, अब यहाँ पे अटैक है, तो अटैक किसने अटैक किया, तो डॉग ने, डॉग सब्जेक्ट हो गया। अटैक किया, किसको अटैक किया, किसे अटैक किया, अस, हम लोगों को। आफ्टर सिपिंग, तो अब आफ्टर है, आफ्टर सिपिंग कॉफी, तो यहाँ पे ऐसे भी हमें दिख रहा है कि आफ्टर प्रेपोजिशन है, तो कब, यानी कि ये सिपिंग जो है अटैक किया, कब अटैक किया, तो जब हम कॉफी सिप कर रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हो ये तो जिरेंट है क्योंकि प्रेपोजिशन के बाद भी आया हुआ है, तो ये जिरेंट है, प्रेपोजिशन का ये ऑब्जेक्ट है। अब यहाँ पे भी आप देख रहे हो इसके पहले हमारा कोई भी सब्जेक्ट नहीं है, यानी जिरेंट का जो ऑब्जेक्ट है वो तो कॉफी है, लेकिन इसका कोई सब्जेक्ट नहीं है। तो हमने क्या पढ़ा कि जब यहाँ पे डायरेक्ट सब्जेक्ट नहीं होता है तो जो हमारा सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है वही हमारा उस जिरेंट का भी सब्जेक्ट हो जाता है। तो यहाँ पे अगर हम इसको लेट करने लगे कि ये जो है सिपिंग का जो सब्जेक्ट है वो वाइल्ड डॉग होगा, तो क्या वाइल्ड डॉग सिपिंग कॉफी हो सकता है? क्या कुत्ते ने, वो कॉफी पी रहा था कुत्ता, तो ऐसा तो हो नहीं सकता है। ठीक है, तो इस केस में हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम इसको यूज नहीं करते हैं, इसी को बोलते हैं डैंगलिंग जिरेंट, यानी जब उस सेंटेंस का सब्जेक्ट उस जिरेंट का सब्जेक्ट नहीं हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ हम अपने मर्जी से कुछ भी यूज करते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें पता नहीं है कि कौन कॉफी पी रहा था, तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं कि हिज सिपिंग कॉफी, या हम अस है यहाँ पे, तो अस का हम वी सिपिंग कॉफी भी बोल सकते हैं। जब हम लोग कॉफी पी रहे थे तो वी सिपिंग कॉफी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ ये जो है, ये जब इसका सब्जेक्ट नहीं होगा तो इसी को हम लोग बोलते हैं डैंगलिंग जिरेंट बोलते हैं। क्लियर है? ओके, अब यहाँ पे देखो, ये इधर जो अभी सब्जेक्ट हमने समझा, ये समझ में आ गया कि डैंगलिंग जिरेंट कब होता है, कब अगर सब्जेक्ट नहीं है तो किस तरह से हमें दूसरा जो सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है वो उसका सब्जेक्ट हो जाता है, और अगर वो सब्जेक्ट जो है उस जिरेंट का सब्जेक्ट नहीं बनेगा तो उसको डैंगलिंग जिरेंट बोलते हैं, और उसको हमें मीनिंग के अकॉर्डिंग वहां पे अपना सब्जेक्ट लगाना होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट है, यहाँ पे दो तरह के हम जिरेंट देखते हैं, एक तो होता है सिंपल जिरेंट, एक होता है परफेक्ट जिरेंट। सिंपल जिरेंट आप सिंपली ये बोल सकते हो कि जो तुरंत साइमल्टेनियस एक्शन जो होते हैं, मतलब तुरंत वो काम करना, और जिसमें हैविंग मेड यानी कि किसी चीज में टाइम लगना, उसको हम लोग बोलते हैं। जैसे कि आई एम सॉरी फॉर मेकिंग अ मिस्टेक, इसको बोलेंगे सिंपल जिरेंट। आई एम सॉरी फॉर हैविंग मेड अ मिस्टेक, यानी बहुत दिन बाद की बात है,
चीज को गलती किए हुए बहुत टाइम हो चुका है। तो जब हैविंग करके वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है तो उसको परफेक्ट जेरेंट बोलते हैं, और अगर सिंपल हम आईएनजी फॉर्म यूज करते हैं तो उसको बोलते हैं सिंपल जेरेंट। और ये क्या हो जाता है, जब हैविंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है तो इसको परफेक्ट जेरेंट बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अब ये तो जेरेंट क्लियर हो गया। अब जो जेरेंट का रूल होता है ना, मोस्टली जो उससे मिलता जुलता ही सारा रूल जो है हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल में होता है। और प्रेजेंट पार्टिसिपल जो होता है, सिर्फ आपको ये समझना है कि वो पार्टिसिपल है, बाकी जो रूल है वो जेरेंट की तरह ही वो फॉलो करता है। अब यहाँ पे देखो, क्राइंग फॉर मिल्क द बेबी सर्च्ड फॉर हर मदर। ठीक है, यहाँ पे सर्च दिख रहा है, किसने सर्च किया, बेबी ने। किसको सर्च किया, हर मदर को, अपनी मदर को वो सर्च कर रहा। तो ये तो वर्ब हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया। क्लियर है। अब यहाँ पे आईएनजी फॉर्म है, क्या इसके पहले कोई हेल्पिंग वर्ब है, नहीं, तो ये मेन वर्ब की तरह भी वर्क नहीं कर रहा। सब्जेक्ट की तरह वर्क कर रहा है क्या, नहीं, क्योंकि इसके बाद तो कोई वर्ब है ही नहीं, तो ये सब्जेक्ट की तरह कहाँ वर्क कर रहा है। सब्जेक्ट की तरह वर्क करने के लिए तो वर्ब होना चाहिए, वर्ब यही था, और इस वर्ब का तो सब्जेक्ट बेबी है, तो ये सब्जेक्ट की तरह भी वर्क नहीं कर रहा है। ऑब्जेक्ट की तरह वर्क कर रहा है क्या, नहीं, ये वर्ब है, इसका ऑब्जेक्ट तो मॉम हो गया, हर मॉम, ये ऑब्जेक्ट की तरह भी वर्क नहीं किया। इसके पहले कोई फ्रेजल वर्ब है क्या, नहीं, कोई प्रेपोजिशन है, नहीं, तो ये हमारा क्या हो गया, पार्टिसिपल। इन सब में से कोई कंडीशन फॉलो नहीं कर रहा है, तो ये हमारा क्या बन गया, पार्टिसिपल बन गया। अब ये पार्टिसिपल हो गया, तो अब हम देख रहे हैं यहाँ, अब पार्टिसिपल समझ में आ गया कि किस तरह से हमें पता करना है पार्टिसिपल है। अब ये पता चल गया पार्टिसिपल है। अब यहाँ पे भी देखो, इस पार्टिसिपल का फॉर मिल्क ये ऑब्जेक्ट हो गया, इसका सब्जेक्ट नहीं है। तो इसी तरह से जैसे हम इधर अभी कर रहे थे ना जेरेंट का, तो इसी तरह से इसका सब्जेक्ट भी नहीं है, तो इसका सब्जेक्ट भी वैसे ही उस सेंटेंस का सब्जेक्ट हो जाता है। तो दे बेबी क्राइंग, तो बेबी क्राइंग फॉर मिल्क, ये सेंटेंस सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब जो इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है वही इस पार्टिसिपल का भी सब्जेक्ट बन सकता है। तो यानी कि द बेबी क्राइंग फॉर मिल्क, यहाँ पे मीनिंग जो है इसका अंडरस्टूड है, सही है, करेक्ट है। तो ये जो बेबी जो इसका सब्जेक्ट है, ये क्राइंग का भी सब्जेक्ट हो सकता है। यहां तक समझ में आ गया। दूसरा, द बेबी, इसी चीज को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, द बेबी सर्च्ड फॉर हर मदर क्राइंग फॉर मिल्क। ठीक है, सर्च्ड वर्ब हो गया, ये इसका सब्जेक्ट हो गया, ये क्या हो गया, इसका ऑब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट भी हो गया। यहाँ पे ना हेल्पिंग वर्ब है, ना ये प्रेपोजिशन की तरह वर्क कर रहा है, ना इसके पहले फ्रेजल वर्ब है। तो ये क्या बन गया, क्राइंग फॉर मिल्क, ये हो गया हमारा क्या, ये बन गया हमारा पार्टिसिपल। तो पार्टिसिपल हो गया। अब पार्टिसिपल जब हो गया तो यहाँ पे आप ये भी बोल सकते हो कि इस पार्टिसिपल का ये तो फॉर मिल्क क्या हो गया, सब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, अगर ऑब्जेक्ट डायरेक्ट सब्जेक्ट हमें नहीं दिख रहा है इसका, तो ये, क्योंकि यहाँ पे देखो ये तो वर्ब हो गया ना, ये वर्ब हो गया, ये यहाँ तक ऑब्जेक्ट हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया। तो ये जो क्राइंग हो गया, ये तो हमारा पार्टिसिपल हो गया, ये पता चल गया, ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया। अब इसका सब्जेक्ट चाहिए, तो बेबी ये क्या इसको सेटिस्फाई कर रहा है, यस, द बेबी क्राइंग फॉर मिल्क, ये हो सकता है, यानी कि जो बेबी है इस क्राइंग का सब्जेक्ट बन सकता है। ठीक है, तो यहाँ हम डायरेक्ट या तो कॉमा लिख के करेंगे, या हम द बेबी क्राइंग फॉर मिल्क भी लिख सकते हैं। समझ में आ गया। इसी तरह यहां से समझते हैं, ड्राइविंग ड्यूरिंग द नाइट ए वाइल्ड डॉग केम इन फ्रंट ऑफ हिज कार। अब देखते हैं, ए वाइल्ड डॉग केम, एक डॉग आ गया, कहाँ आ गया भाई, इन फ्रंट ऑफ हिज कार। तो ये केम हो गया वर्ब, डॉग हो गया हमारा सब्जेक्ट, इन हिज कार क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। ये ना ही अब आईएनजी फॉर्म है, हेल्पिंग वर्ब है नहीं, मेन वर्ब की तरह वर्क नहीं करेगा, ना ये सब्जेक्ट बना ना ये ऑब्जेक्ट बना, तो ये नाउन की तरह भी, इसके पहले ना प्रेपोजिशन है ना ही इसके पहले कोई फ्रेजल वर्ब है, तो ये तो जेरेंट नहीं है। ये बन गया क्या, ये हमारा बन गया, क्या बन गया, पार्टिसिपल बन गया। जब नाउन भी ना हो, प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट भी ना हो, फ्रेजल वर्ब भी ना हो, और ना मेन वर्ब की तरह काम करे, तो जो भी आईएनजी का फॉर्म हो जाएगा वो पार्टिसिपल हो जाएगा। तो यहाँ तो हमें पता चल गया ये पार्टिसिपल है। अब यहाँ पे देख रहे हैं, ड्राइविंग है, इसका ड्यूरिंग द नाइट जो है ऑब्जेक्ट बन गया, इसका सब्जेक्ट है नहीं, तो इसका सब्जेक्ट, जब ऐसा हमने अभी पढ़ा कि जब भी किसी भी पार्टिसिपल या जेरेंट का सब्जेक्ट नहीं होता, तो जो सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है वही उसका सब्जेक्ट बन जाता है। तो यानी इस सेंटेंस का सब्जेक्ट तो वाइल्ड डॉग है, तो क्या वाइल्ड डॉग इसका सब्जेक्ट बन रहा है, देखते हैं। ए वाइल्ड डॉग ड्राइविंग, क्या कोई डॉग ड्राइविंग कर सकता है, नहीं कर सकता है।
तो ये क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे डैंगलिंग पार्टिसिपल बोलेंगे हम इसको, ठीक है। यानी कि ये जो सब्जेक्ट है ये इस पार्टिसिपल का सब्जेक्ट नहीं बन रहा है, तो ये क्या हो गया, डैंगलिंग पार्टिसिपल हो गया। जैसे डैंगलिंग जिरेंट हमने पढ़ा था, क्योंकि वो जिरेंट था इसलिए हम उसको जिरेंट बोल रहे थे, या पार्टिसिपल है तो ये पार्टिसिपल बोलेंगे, ठीक है। तो ये डैंगलिंग जिरेंट हो गया, क्योंकि ये जो इसका इस सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है ये इसका सब्जेक्ट नहीं बन पा रहा है, इसको हमें खुद से अपना कुछ देना पड़ेगा। तो जब भी ऐसा कुछ होता है, जब हमें जिरेंट देना पड़ता है, यानी इसका कुछ सब्जेक्ट खुद से ही लगाना पड़ता है, तो उसको डैंगलिंग पार्टिसिपल बोलेंगे। तो हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं, ही ड्राइविंग ड्यूरिंग द नाइट। कुछ भी अपने मर्जी से लगा सकते हैं, क्योंकि हमारा जो भी ग्रामर है वो मैस्कुलिन जेंडर के अकॉर्डिंग चलता हुआ आ रहा है, तो इस वजह से हम यहाँ पे ही को यूज करेंगे, सी यूज नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ही ड्राइविंग ड्यूरिंग द नाइट ए वाइल्ड डॉग केम इन फ्रंट ऑफ इट। क्योंकि ये जो ड्राइविंग है वो तो कोई जेंडर ही करेगा ना, ये फीमेल या मेल, तो हम लोग जो है फीमेल मेल को ज्यादा प्रेफर करते हैं, इसलिए हमने यहाँ पे ही को खुद से हम इसको ऐड करेंगे। तो ये सेंटेंस जो है ऐसे इनकरेक्ट है, लेकिन जैसे ही हम इसके सामने ही लगा देंगे, ही ड्राइविंग ड्यूरिंग द नाइट ए वाइल्ड डॉग केम इन फ्रंट ऑफ हिज द कार, तो ये हो जाएगा हमारा करेक्ट सेंटेंस, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे द डॉग, अभी जो हमने पढ़ा था, द वाइल्ड डॉग अटैक हिम आफ्टर सिपिंग कॉफी। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे उसी तरह का अब यहाँ पे आफ्टर सिपिंग ये है, एग्जाम्पल मैंने दिया है जिरेंट का, तो ये जिरेंट है क्योंकि प्रेपोजिशन के बाद भी आ रहा है, तो प्रेपोजिशन के बाद आ रहा है, तो यहाँ पे भी आप देख रहे हो सिपिंग को हम वाइल्ड डॉग से कंपेयर नहीं कर सकते हैं, तो इस वजह से हमें इसका भी कुछ क्या देना पड़ेगा, एक सब्जेक्ट देना पड़ेगा। तो हम हिम अटैक यानी उसके अटैक जब आफ्टर वो कॉफी पी रहा था, तो हम यहाँ पे ही को यूज करेंगे, ठीक है। तो ही क्या हो जाएगा यहाँ पे ही। लेकिन हमने अभी पढ़ा कि जब ये जिरेंट की तरह वर्क करता है तो हम इसको यहाँ पे सब्जेक्टिव केस नहीं लिखते हैं, इसलिए हम यहाँ पे ही ना लिख के यहाँ पे हम इसको क्या करेंगे, हम इसका पॉसेसिव केस हिज को यूज करेंगे। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा हिज सिपिंग कॉफी। क्यों, क्योंकि ये जिरेंट की तरह वर्क कर रहा है। यहाँ पे हमने ही क्यों लगाया, क्योंकि ये पार्टिसिपल है। पार्टिसिपल में ऐसा कोई रूल नहीं है कि जो इसका जो सब्जेक्ट होता है वो पॉसेसिव केस में होना चाहिए, इसलिए हमने ही ड्राइविंग ड्यूरिंग द नाइट लिखा। लेकिन यहाँ पे ये जिरेंट है, ये क्या है, ये एक जिरेंट है, और यहाँ इस वजह से ये जिरेंट के पहले जो भी सब्जेक्ट आता है, नाउन या प्रोनाउन, उसका हम पॉसेसिव केस लेते हैं, इसलिए हमने हिज लिखा। क्लियर है। और ये पार्टिसिपल है, इस वजह से हम यहाँ पे ही लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखो, बीइंग ए संडे ही हैड ए डे ऑफ। ही हैड ए डे ऑफ, हैड है वर्ब, डे ऑफ हो गया इसका ऑब्जेक्ट, ये हो गया इसका सब्जेक्ट। बीइंग ए संडे हेल्पिंग वर्ब है इसके आगे, नहीं है, तो ये तो मेन वर्ब नहीं है। नाउन बन रहा है, नहीं। प्रोनाउन बन रहा है, नहीं, सॉरी, नाउन बनेगा नहीं। क्यों, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट तो ये है, ऑब्जेक्ट ये है, तो नाउन तो होगा नहीं। इसके पहले क्या प्रेपोजिशन है, नहीं। क्या ये प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, नहीं। फ्रेजल वर्ब है इसके आगे, नहीं। तो यानी ये जो बीइंग ए संडे है, ये क्या हो गया, ये हमारा पार्टिसिपल है, क्योंकि ये जिरेंट के कोई भी रूल को फॉलो नहीं कर रहा है, तो ये एक पार्टिसिपल है। अब ये पार्टिसिपल है और इसका कोई सब्जेक्ट नहीं है, तो हमने क्या पढ़ा है कि जब भी किसी जिरेंट या पार्टिसिपल का सब्जेक्ट नहीं होता है, तो उस सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होता है वही उसका सब्जेक्ट हो जाता है। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं ही इसका सब्जेक्ट है, तो ही बीइंग ए संडे, क्या कोई इंसान कोई दिन हो सकता है, ये तो है नहीं, यानी कि ये डैंगलिंग जिरेंट है। डैंगलिंग जिरेंट या डैंगलिंग पार्टिसिपल, फिर से बता रही हूँ, क्या होता है, जब किसी जिरेंट या किसी पार्टिसिपल का सब्जेक्ट नहीं होता है, और जब हमारे पास किसी जिरेंट या पार्टिसिपल का सब्जेक्ट नहीं होता है और हम उस सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होता है उसी को सब्जेक्ट मानते हैं, लेकिन वो सब्जेक्ट उस जिरेंट या पार्टिसिपल का सब्जेक्ट की तरह सेंस नहीं देता है, तो हम उसको बोलते हैं डैंगलिंग जिरेंट या डैंगलिंग पार्टिसिपल। तो ही तो इसका सब्जेक्ट नहीं बन सकता, क्योंकि ही कोई आदमी होगा, कोई पर्सन होगा, वो संडे तो हो ही नहीं सकता। तो हमें यहाँ पे अपनी मर्जी से कोई सब्जेक्ट लगाना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, क्योंकि हम ही यहाँ पे यूज नहीं कर सकते, मस्कुलिन नहीं लगा सकते। क्यों, क्योंकि भाई संडे की बात हो रही है, ये तो
क्या बोलते हैं, इसका कोई जेंडर नहीं होता है, तो हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, इट का यूज करेंगे। तो ये यहाँ पे सही कब होगा, जब हम यहाँ पे इट को यूज करेंगे, ईट बीइंग ए संडे। ठीक है, तो इसका अब ये सब्जेक्ट सही है, अब ये सेंटेंस सही हो गया। अदरवाइज यहाँ अगर इट नहीं लगा हुआ तो ये सेंटेंस हमारा क्या है, गलत है। समझ में आ रहा है। नेक्स्ट, इसी में अभी हमने पढ़ा था ना, जैसे सिंपल जिरेंट और परफेक्ट जिरेंट, इसी तरह से यहाँ पे इसमें भी होता है। जो हमारे पार्टिसिपल होते हैं इसमें भी एक होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, एक होता है परफेक्ट पार्टिसिपल। ठीक है, तो यहाँ पे भी आईएनजी का फॉर्म है, तो पहले हम देख लेते हैं ये जिरेंट है या नहीं है। ठीक है, तो क्योंकि जिरेंट भी तो पता होना चाहिए ना। तो यहाँ पे आई वेंट फॉर ए वॉक, वेंट वर्ब है, ये सब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट, आईएनजी का फॉर्म दिख रहा है वर्ब के साथ। आईएनजी हेल्पिंग वर्ब नहीं है, मेन वर्ब तो नहीं है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट यहाँ है, ये नाउन भी नहीं है, प्रेपोजिशन भी नहीं है, फ्रेजल वर्ब भी नहीं है, यानी कि जो हैविंग इट इन है ये हमारा क्या है, ये तो पहले पार्टिसिपल हो गया। किस तरह का पार्टिसिपल है, ये है परफेक्ट पार्टिसिपल। क्यों, क्योंकि ये वर्ब के साथ, अपने साथ आईएनजी के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म ले रहा है, तो ये हो गया परफेक्ट पार्टिसिपल। ठीक है, अब परफेक्ट पार्टिसिपल और प्रेजेंट पार्टिसिपल, ठीक है, पहले यहाँ समझ लो। ठीक है, ये समझ में आ गया, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया, परफेक्ट पार्टिसिपल हो गया। अब यहाँ पे भी फिर देख लो एक एग्जांपल, सी वांटेड टू स्लीप, वर्ब है, सी सब्जेक्ट हो गया, ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया, आईएनजी का फॉर्म है। पहले चेक करते हैं जिरेंट है क्या, जिरेंट तो नहीं है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है, मेन वर्ब की तरह भी वर्क नहीं कर रहा है, प्रेपोजिशन नहीं है, फ्रेजल वर्ब नहीं है। ये क्या हो गया, ये हमारा हो गया पार्टिसिपल। जिरेंट तो नहीं बना क्योंकि जिरेंट का कोई जो कंडीशन है इसको सेटिस्फाई नहीं किया इसने। अब ये है किस तरह का पार्टिसिपल, तो है कौन सा पार्टिसिपल है, प्रेजेंट या पास्ट। तो प्रेजेंट तो नहीं है क्योंकि प्रेजेंट में क्या होता है, आईएनजी सिर्फ लगा होता है। यहाँ पे हैविंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा हुआ है, तो ये हो गया परफेक्ट पार्टिसिपल। जैसे परफेक्ट जिरेंट हमने पढ़ा था, सिंपल जिरेंट और परफेक्ट जिरेंट, इसी तरह से सिंपल क्या हो जाएगा, जब सिंपल पार्टिसिपल क्या हो जाएगा, जब सिर्फ आईएनजी लगा रहेगा, और परफेक्ट पार्टिसिपल क्या हो जाएगा, जब भी यानी हैविंग के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा। ठीक है, अब प्रेजेंट पार्टिसिपल और जो हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल और जो परफेक्ट पार्टिसिपल होता है उसमें भी सिंपल जिरेंट और प्रेजेंट जिरेंट जैसा ही मीनिंग होता है। जैसे हमने सिंपल जिरेंट में पढ़ा था ना कि जब टाइम जो काम हुआ है जिस बारे में बताया गया उसमें जो है कोई भी उसके बारे में टाइम कोई चीज में नहीं ले रहा है, वो तुरंत एक्शन की बात कर रहा है। और जब हम परफेक्ट की बात करते हैं तो उसका मतलब क्या हो जाता है, उस चीज को टाइम हो गया है या उसमें टाइम गैप की बात की जाएगी। ठीक है, तो इसी तरह यहाँ पे जो जिरेंट होता है, पार्टिसिपल होता है, उसमें भी सेम वही कंडीशन है जो जिरेंट में होता है। प्रेजेंट जिरेंट में क्या होता है, वो कोई साइमल्टेनियस मतलब दोनों एक साथ काम करने की बात करता है। जो भी दो एक्शन होगा वो दोनों एक साथ काम करने की बात करेगा। ठीक है, और जब हम अगर बात करें परफेक्ट पार्टिसिपल की, तो उसमें क्या होता है, टाइम लेने की बात होती है। जैसे देखो, हैविंग इट इन द डिनर आई वेंट फॉर ए वॉक, खाना खाने के कुछ देर के बाद ही तो हम क्या करेंगे, वॉक पे जाएंगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, टाइम टेकिंग हो रहा है, इस वजह से यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, परफेक्ट पार्टिसिपल हो जाएगा। यस, परफेक्ट पार्टिसिपल हो जाएगा। यहाँ पे भी देखो, नॉवल फिनिश करने के बाद वो सोने जा रहा है, तो यहाँ पे भी टाइम की बात हो रही है। नॉवल पढ़ेगा फिर सोने के लिए जाएगा, दोनों काम एक साथ तो नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे भी ये क्या हो रहा है, परफेक्ट पार्टिसिपल की तरह यूज हो रहा है। समझ में आ गया। यहाँ पे देखो, अब इसमें भी एक चीज है, हैविंग टाइप्ड द लेटर इट वॉज पोस्टेड। अब ये भी डैंगलिंग वाला जो हमने पढ़ा अभी, डैंगलिंग जैसे जिरेंट पढ़ा था, डैंगलिंग अभी हमने पढ़ा पार्टिसिपल, उसी तरह पास्ट पार्टिसिपल में भी डैंगलिंग हो सकता है। कैसे, यहाँ पे हैविंग है, इट वॉज पोस्टेड, इट हो गया सब्जेक्ट, वर्ब हो गया, ये हो गया हमारा क्या, ऑब्जेक्ट हो गया। हैविंग इज आरएम है नहीं, सब्जेक्ट वर्ब है नहीं, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है नहीं, प्रेपोजिशन नहीं है, फ्रेजल वर्ब नहीं है, जिरेंट तो है नहीं, ये हो गया पार्टिसिपल। अब क्या इस इट को हम इसका सब्जेक्ट मान सकते हैं, क्योंकि हैविंग में हमने पढ़ा था कि जब भी हैविंग होता है तो हम उसको क्या करते हैं, उसका सब्जेक्ट लेते हैं। अगर सब्जेक्ट नहीं है तो हम जो सेंटेंस होता है उसी सेंटेंस को सब्जेक्ट मान लेते हैं, उसी सेंटेंस के सब्जेक्ट को सब्जेक्ट मान लेते हैं, जिरेंट का भी या पार्टिसिपल का भी। तो इट को भी इसका हमें सब्जेक्ट मानना पड़ेगा। तो इट हैविंग टाइप्ड द लेटर हो सकता है, क्योंकि ये जो इट है ये लेटर के लिए है ना, लेटर वॉज पोस्टेड, इट का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, लेटर वॉज पोस्टेड।
हम किसको पोस्ट करें, लेटर को पोस्ट करें, तो क्या लेटर हैविंग टाइप्ड द लेटर हो सकता है? नहीं हो सकता। तो ये क्या है, ये हो गया हमारा डैंगलिंग पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल आप बोल सकते हो, डैंगलिंग परफेक्ट पार्टिसिपल। तो यहाँ पे हमें खुद से ही को यूज करना पड़ेगा, ही हैविंग टाइप्ड द लेटर। ये सेंटेंस अभी फिलहाल क्या है, गलत है। जब हम इसमें कोई सब्जेक्ट देंगे तो ये सेंटेंस सही होगा। यहाँ पे भी मैंने बताया प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है, जब हम साइमल्टेनियस एक्शन की बात करते हैं, कोई तुरंत एक्शन की बात करते हैं। और परफेक्ट पार्टिसिपल क्या होता है, जब जिसमें टाइम टेकिंग हो, जैसे कि हमने पढ़ा था कि नॉवल पढ़ने के बाद वो सोने गया, खाना खाने के बाद वो टहलने के लिए गया। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल की परफेक्ट पार्टिसिपल को यूज करोगे। और वैसे ही अब यहाँ पे जैसे एक एग्जाम्पल देखो, हैविंग प्लेड द फुटबॉल ही इंजर्ड द लेग। हैविंग प्लेड हम यूज कर सकते हैं क्या? हैविंग मैंने कब बोला, परफेक्ट पार्टिसिपल तब होता है जब टाइम गैपिंग होता है, यानी वो खेल लिया उसके बाद उसको चोट लगी, फुटबॉल खेल लिया उसके बाद उसको चोट लगी क्या? ऐसा तो नहीं हो सकता ना, फुटबॉल खेलते हुए उसको चोट लग सकती है। तो यहाँ पे हैविंग प्लेड द फुटबॉल नहीं होगा, ये सेंटेंस क्या हो गया, गलत हो गया, क्योंकि ये तुरंत एक्शन साइमल्टेनियस एक लगातार एक्शन की बात हो रही है, यानी कि उसको खेलते खेलते चोट लगी होगी, ऐसा हुआ होगा। ऐसा तो नहीं है कि फुटबॉल खेल लिया, घर गया, बैठा तो उसको चोट लग गई, मतलब फुटबॉल की वजह से, ठीक है। तो ये सेंटेंस गलत हो गया, यहाँ पे हैविंग प्लेड नहीं होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लेइंग द फुटबॉल, यानी कि खेलते समय जब वो फुटबॉल खेल रहा था तब उसको चोट लगी। तो यहाँ पे आपको ये भी ध्यान रखना है, इस तरह भी एरर आ सकता है कि यहाँ पे कौन सा जो है हम पार्टिसिपल यूज कर रहे हैं, प्रेजेंट यूज करेंगे या पास्ट वाला परफेक्ट यूज करेंगे। क्लियर है? तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा जो भी है। पहले हमने देखा कि जेरेंट होता क्या है, कैसे हम पता करेंगे कि वो जेरेंट है या पार्टिसिपल है, ठीक है। जेरेंट पार्टिसिपल के बाद हमने यहाँ पे क्या पढ़ा कि जेरेंट पार्टिसिपल हमने पहले पढ़ लिया कि जेरेंट क्या है, पार्टिसिपल क्या है, उसमें हमें सेंटेंस को देख के समझ में आने लगा कि जेरेंट क्या है, पार्टिसिपल क्या है, ठीक है। उसके बाद हमने ये पढ़ा कि अगर किसी जेरेंट का या किसी पार्टिसिपल का सब्जेक्ट अगर पहले जेरेंट की बात करते हैं। जेरेंट का अगर सब्जेक्ट उस सेंटेंस में दिया हुआ है तो वो हमेशा पॉसेसिव केस में होता है, पॉसेसिव केस में होता है, यानी नाउन है तो एपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं, अगर प्रोनाउन है तो उसका जो पॉसेसिव केस में आवर योर वाला होता है वो हम लगाते हैं, अगर सब्जेक्ट दिया हुआ है तो। अगर सब्जेक्ट सेंटेंस में नहीं है तो उस जेरेंट का जो सब्जेक्ट होता है वो उस सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वही उसका सब्जेक्ट बन जाता है, ठीक है। अगर वो कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, उसका मीनिंग निकल रहा है तब। लेकिन जिस केस में अगर मीनिंग नहीं निकलेगा तो वहां पे हमें खुद से अपने उस सेंटेंस को पढ़ के हमें उस जेरेंट का सब्जेक्ट देना पड़ेगा, जैसा कि हमने इस 3 एग्जाम्पल में देखा। यहाँ पे जेरेंट है, इसका सब्जेक्ट था दिया हुआ तो हम इसका पॉसेसिव केस लिया हमने। यहाँ पे जेरेंट है लेकिन इसका सेंटेंस सब्जेक्ट है नहीं, तो हमने उस सेंटेंस के सब्जेक्ट को सब्जेक्ट माना, तो इसका मीनिंग सही निकल रहा था। फिर तीसरा केस, जेरेंट है लेकिन इसका सब्जेक्ट नहीं है, हमने इसके सब्जेक्ट को सब्जेक्ट माना लेकिन इसका मीनिंग नहीं निकला, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, खुद से हमने अपना सब्जेक्ट लगाया, स्मिताज मैरिज। तो ये हो गया हमारा डैंगलिंग जेरेंट। और ये 3 कंडीशन जो है, ये सारा कंडीशन किस में फॉलो हुआ, पार्टिसिपल में फॉलो हुआ। लेकिन पार्टिसिपल में ये था कि हम क्या कर रहे थे, यहाँ पे जो है जो भी केस लगा रहे थे, इसका जो सब्जेक्ट ले रहे थे वो हमेशा हम क्या ले रहे थे, पॉसेसिव में ले रहे थे। लेकिन जेरेंट में ऐसा कोई रूल नहीं है कि उसका पहले जो नाउन या प्रोनाउन होगा वो पॉसेसिव केस में होना चाहिए, तो हमने उसका सब्जेक्टिव केस ही ले लिया। समझ में आ गया? अब उसके बाद हमने पढ़ा सिंपल जेरेंट, परफेक्ट जेरेंट। सिंपल जेरेंट क्या हुआ, जब हम तुरंत काम एक्शन की बात करते हैं। परफेक्ट जेरेंट क्या हो गया, जब हम उस चीज को बहुत टाइम हो चुका है, उस बात को बहुत टाइम हो चुका है। और सेम हम सिंपल प्रेजेंट पार्टिसिपल में भी हमने वही किया। प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या हुआ, जब दोनों डायरेक्ट तुरंत एक्शन की बात हो रही है। जैसे अगर मैं बोलूं कि हमने अपने पॉकेट से चाबी निकाला और ताला खोला, तो ये तो तुरंत एक्शन होगा, यानी कि चाबी निकाल के अब घूम फिर के आएंगे, फिर ताला तो खोलेंगे नहीं। तो ये हो गया हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल। और वैसे ही फिर हमने पढ़ा परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल में टाइम टेकिंग होगा, जैसे हमने नॉवल वाला पढ़ा कि नॉवल पढ़ने के बाद सोने गए, टाइम की वो हो रही है। और फिर वैसे ही यहाँ पे क्या हो जाएगा, जैसे अभी हमने पढ़ा खाना खाने के बाद टहलने के लिए गए, वहां पे टाइम टेकिंग हुआ तो वो परफेक्ट पार्टिसिपल हो गया। यहां तक समझ में आ गया परफेक्ट पार्टिसिपल क्या हुआ। सिंपल जेरेंट, परफेक्ट जेरेंट क्लियर हो गया।
प्रेजेंट पार्टिसिपल परफेक्ट पार्टिसिपल क्लियर हो गया, डैंगलिंग जिरेंट डैंगलिंग पार्टिसिपल क्लियर हो गया होगा, ठीक है, ये सब क्लियर हो गया। फिर यहां तक यानी अब मुझे लगता है कि जिरेंट पार्टिसिपल जिरेंट क्लियर हो गया, पार्टिसिपल क्लियर हो गया, प्रेजेंट पार्टिसिपल क्लियर हो गया, परफेक्ट पार्टिसिपल क्लियर हो गया, ठीक है। अब जो हमारा मेन टॉपिक था अब हम उस पे आते हैं, जो कि था क्या, हमारा पैसिव बनाना, ठीक है। ओके, पैसिव बनाने से पहले मैं एक और चीज बता दूं, अब क्योंकि हमने पार्टिसिपल पढ़ ही लिया है तो पहले हम पार्टिसिपल को ही कर लेते। तो पार्टिसिपल जो है मेनली 3 तरह के हुए थे, एक होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, एक होता है परफेक्ट पार्टिसिपल, दूसरा होता है पास्ट पार्टिसिपल। तो एक पास्ट पार्टिसिपल बच गया है, उसको भी पढ़ लेंगे तो हमारा पार्टिसिपल भी कंप्लीट हो जाएगा। प्रेजेंट पढ़ा दिया किस तरह से होता है, जो एक्शन इन प्रोसेस यानी तुरंत एक्शन की बात करता है, और परफेक्ट पार्टिसिपल तो हमने पढ़ा जब टाइम टेकन की बात हो। पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है, जब एक्शन कंप्लीट हो चुका हो। जैसे अगर हम ये करें, द ब्रेकिंग या ब्रोकन ग्लास वर रिपेयर्ड, तो ये क्या है, एक्शन तो कंप्लीट हो चुका है ना। हम जब एक्शन कंप्लीटेड की बात होगा तो हम पास्ट पार्टिसिपल का यूज करेंगे। पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है, हम वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, ठीक है। तो यहां बोल रहा है ब्रोकन ग्लासेस वर रिपेयर्ड, यानी कि जो टूटा हुआ ग्लास था वो रिपेयर हो चुका है, यानी कि काम एक्शन कंप्लीट कर लेने की बात की गई है, एक्शन इन प्रोसेस की बात नहीं हुई है। तो हम तो ब्रेकिंग यहाँ पे जो पार्टिसिपल है उसका यूज नहीं करेंगे, हम यहाँ पे किसका यूज करेंगे, ब्रोकन का यूज करेंगे। तो जो सही आंसर होगा वो होगा द ब्रोकन ग्लासेस वर रिपेयर्ड। समझ में आ गया। आई सॉ हिम ब्रेकिंग ब्रोकन द ग्लासेस, यानी आई सॉ हिम, मैंने उसे देखा तोड़ते हुए ग्लास को, या वो तोड़ के बैठ चुका था तब देखा। तो तब देखेंगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि उसने तोड़ा है कि किसने तोड़ा है, ठीक है। तो हमने क्या, हम इसका जो मीनिंग निकलेगा वो क्या होगा कि मैंने उसे तब देखा जब वो ग्लास को तोड़ रहा था, यानी कि जब वो काम जो है प्रोसेस में था, तब हम वहां पे क्या यूज करेंगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल को। क्लियर है। द कॉलेज हैज इंट्रोड्यूस एग्जाम ओरिएंटिंग या ओरिएंटेड कोर्स, अब इसमें से क्या यूज करेंगे, कॉलेज ने इंट्रोड्यूस कर दिया है, क्या इंट्रोड्यूस कर दिया है एग्जाम ओरिएंटेड कोर्स को। तो ओरिएंटेड होगा या ओरिएंटिंग होगा, कि मतलब उसने कॉलेज ने कोर्स इंट्रोड्यूस कर दिया और कोई कोर्स अभी तक बना ही नहीं, या कोर्स अभी प्रोग्रेस में चल रहा है, कि उसने जब कोर्स कंप्लीट कर लिया होगा तभी तो उसने इंट्रोड्यूस किया होगा ना, कि हाँ भाई आज से ये आपका न्यू कोर्स स्टार्ट होने वाला है, इसको आपके कॉलेज में इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। तो वो क्या होगा, वहां पे वो काम हो चुका होगा, तब यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, पास्ट पार्टिसिपल को यूज करेंगे। तो बस इतना ही डिफरेंस था, यही आपको समझना था। तो ये पार्टिसिपल भी हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। समझ में आ गया। जब एक्शन कंप्लीटेड की बात हो तो पास्ट पार्टिसिपल की बात को यूज करेंगे, और प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होगा, जब कोई प्रोसेस में कोई चीज होती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं हमारा जो मेन टॉपिक था, जो हम वॉइस पढ़ रहे थे पैसिव निकालने को, उसको। सिंपल जिरेंट हो या प्रेजेंट पार्टिसिपल हो, उसका पैसिव बनता है जैसे आईएनजी फॉर्म में वो रहेगा। सिंपल जिरेंट भी आईएनजी के फॉर्म में रहता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल भी आईएनजी के फॉर्म में रहता है। सिर्फ हमें पकड़ना होता है कि वो जिरेंट है या पार्टिसिपल है। उसका कैसे बनेगा, बीइंग प्लस V3 करके, ठीक है। जैसे आई लाइक स्विमिंग, हम इसको कैसे बनाएंगे, आई लाइक बीइंग स्विम, ठीक है। द वुमेन लाइक पीपल टेलिंग हर प्रिटी। अब यहाँ पे एक चीज समझो, इस यहाँ पे जो था स्विमिंग, इसका ना सब्जेक्ट है ना ऑब्जेक्ट है, इसलिए हमने इसको इस तरह से बनाया। यहाँ पे पहले आप देखो कि ये जिरेंट है या पार्टिसिपल, पहले तो वो देखना पड़ेगा। द वुमेन लाइक पीपल, लाइक ठीक है वर्ब है, वुमेन सब्जेक्ट है, किसको लाइक किया, पीपल को लाइक किया। तो हमें तो ये वर्ब हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया वर्ब, ये हो गया ऑब्जेक्ट। टेलिंग अब है क्या, आईएनजी तो है नहीं, मेन वर्ब है नहीं, ना सब्जेक्ट बना ना ऑब्जेक्ट बना, तो ये भी नहीं है। इसके बाद प्रेपोजिशन भी नहीं, ना कोई फ्रेजल वर्ब है। तो ये जो टेलिंग हर प्रिटी है, ये क्या है, यहाँ पे पार्टिसिपल है, ना कि जिरेंट है, ठीक है। ये तो समझ में आ गया कि ये पार्टिसिपल है। ओके, अब इस पार्टिसिपल का ये हो गया ऑब्जेक्ट और ये हो गया सब्जेक्ट। जब भी हम पैसिव में चेंज करते हैं तो हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट होता है तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं, यही तो करते हैं ना। तो अब हम क्या करेंगे, यहां तक इसको छोड़ दिया, ये हमारा है पार्टिसिपल, ये है सब्जेक्ट, इस पार्टिसिपल का ये है ऑब्जेक्ट, ठीक है, और इसका ये है सब्जेक्ट। हम जब बनाते हैं किसी भी पैसिव को तो हम कैसे बनाते हैं,
ऑब्जेक्ट को पहले लाते हैं और इसको इधर लिखते हैं। तो जो इधर वाला जो सेंटेंस है ना उसको एज इट इज हम लिख देंगे, तो विमेन लाइक्स। ठीक, अब हम यहाँ पे कैसे बनाएंगे, हर है, हर प्रिटी, तो यहाँ पे टेलिंग हर प्रिटी, हर हो गया इसका ऑब्जेक्ट, तो यहाँ लिखेंगे हर बीइंग टोल्ड, क्योंकि आईएनजी हमने बोला कि आईएनजी जब रहेगा तो हम इसका क्या लिखते हैं, बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म हम लिखेंगे। यहाँ पे हो गया हमारा हर का बन जाएगा यहाँ पे सी, बीइंग टोल्ड प्रिटी बाय पीपल, तो बाय पीपल तो हम लिखते नहीं है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि अगर हम यहाँ पे सी लिख रहे हैं, सी किसके बारे में बता रहा है, इस वुमेन के बारे में ही बता रहा है ना। तो इस वजह से हम क्या करते हैं, जब हमारा जो जिरेंट या पार्टिसिपल का जो ऑब्जेक्ट रहता है, अगर वो सब्जेक्ट के बारे में ही है, यानी कि ये वही है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, तो हम किसी एक को ही लिखेंगे। जैसे हर किसके बारे में बताया जा रहा है, वुमेन के बारे में बताया जा रहा है, तो वुमेन ऑलरेडी सब्जेक्ट के तरह है, तो इस वजह से हम यहाँ पे सब्जेक्ट को नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे द वुमेन लाइक बीइंग टोल्ड प्रिटी बाय पीपल, हम लिखते नहीं है इसलिए हमने यहाँ पे नहीं लिखा हर, क्योंकि ये और ये हर एक ही है, इस वजह से, क्योंकि यहाँ पे वुमेन हमने लिखा हुआ है तो इसलिए हर को हम नहीं लिखेंगे। नहीं तो हम ऐसे अगर बनाते तो ये बनता कैसे, द वुमेन लाइक सी, हर का सी हो जाता बीइंग टोल्ड प्रिटी बाय पीपल, क्योंकि सी जो है ये वुमेन के बारे में ही बात कर रहा है, इसलिए हमने सी को यहाँ से हटा के इस वुमेन को ही रहने दिया, क्योंकि ये वुमेन और सी जो है दोनों एक ही पर्सन है। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे देखो, दे हेट पीपल इंसल्टिंग पुअर, दे हेट पीपल, यहाँ पे हमें ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है, ये है क्या, ये है सब्जेक्ट, ये इंसल्टिंग यहाँ पे क्या है, अब तो आप समझ में गए होंगे कि ये इंसल्टिंग है क्या, ये इंसल्टिंग क्या है, यहाँ पे पार्टिसिपल है, क्योंकि ये ना ही जिरेंट का कोई भी रूल फॉलो नहीं कर रहा है। ठीक है, अब ये हमारा पार्टिसिपल है, पार्टिसिपल का ये हो गया ऑब्जेक्ट और ये पार्टिसिपल का हो गया सब्जेक्ट। ठीक, अब ये जो पुअर है और ये दे हेट पीपल इंसल्टिंग पुअर, तो दे हेट पीपल इंसल्टिंग पुअर, ये पुअर और ये जो दे है अलग अलग है, इसलिए हमने इस पुअर को यहाँ पे लिख दिया। अब यहाँ पे मैंने बताया कि ये हमारा पार्टिसिपल हो गया, ये ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है, इधर वाले को एज इट इज हम लिख देते हैं, तो दे हेट लिख दिया हमने, इसको, ये ऑब्जेक्ट है तो इसको सब्जेक्ट बना, ये पुअर हो गया, इंसल्टेड का बीइंग इंसल्टेड बाय द क्या हो जाएगा, पीपल, तो बाय द पीपल हम लिखते नहीं है। ठीक है, दे प्रीफर यूजिंग हेलमेट, अब यहाँ पे देखो, दे प्रीफर यूजिंग हेलमेट, वो क्या प्रीफर करता है, हेलमेट को यूज करना, तो यहाँ पे ये आपको समझ में आ रहा है, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट की तरह वर्क कर रहा है, क्या यूज कर रहा है, क्या प्रीफर कर रहा है, तो हेलमेट को पहनना प्रीफर कर रहा है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट की तरह हमारा आंसर मिल रहा है, तो ये क्या है, एक जिरेंट है, जिरेंट है, ये जिरेंट है, अगर तो जिरेंट है तो ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये इसका क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, अब हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पे दे प्रीफर हमने वैसे लिख दिया, यूजिंग ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाता है, हेलमेट लिखा, और बीइंग यूज्ड, यूजिंग का क्या हो गया, बीइंग यूज्ड। समझ में आ गया। क्रिटिसाइजिंग इज नॉट ए बैड थिंग, अगर सब्जेक्ट में होगा तो हमको इसको किस तरह से बनाना है, क्रिटिसाइजिंग का लिखेंगे, बीइंग क्रिटिसाइज इज नॉट ए बैड थिंग। ठीक है, योर बुक नीड्स रिपेयरिंग, ये एक इम्पॉर्टेंट केस है, यहाँ पे आप याद रखोगे कि जब भी हमारे सेंटेंस में इस तरह से नीड्स और रिपेयरिंग है, तो ये नीड्स रिपेयरिंग, तो ये तो पता चल रहा है कि जिरेंट है, क्योंकि ऑब्जेक्ट की तरह वर्क कर रहा है, तो लेकिन अगर सेंटेंस में हमारा नीड्स है तो हम इसको कैसे बनाएंगे, बीइंग वाले फॉर्म में नहीं बनाएंगे, इसको बनाएंगे योर बुक नीड्स टू बी रिपेयर्ड। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखोगे। ही केप्ट मी वेटिंग, ही केप्ट मी वेटिंग, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ही केप्ट मी, यहाँ पे ये दिख रहा है आपको कि ये पार्टिसिपल की तरह वर्क कर रहा है, क्यों, क्योंकि ये ना सब्जेक्ट है ना ऑब्जेक्ट है, ना ये जिरेंट के किसी भी कंडीशन को फॉलो कर रहा है। अब यहाँ पे इसका ना ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे भी इसका कोई सब्जेक्ट नहीं है, तो हम इसको कैसे बनाएंगे, जैसे हम वर्ब वाले टेंस वाले सेंटेंस को बनाते हैं वैसे ही बनाएंगे, तो हम इसको बनाएंगे आई वॉज, क्योंकि ही केप्ट मी है तो ये वर्ब के सेकेंड फॉर्म में, तो हम लिखेंगे आई वॉज केप्ट वेटिंग बाय हिम। समझ में आ गया। WHO recommended for putting on mask, यहाँ पे the WHO recommended that masks should be kept, ये भी एक इम्पॉर्टेंट है, ये इम्पॉर्टेंट है, इसको भी आप याद रखोगे कि जब भी इस तरह का वर्ब यूज होता है, रिकमेंडेड, अर्ज्ड, रिक्वेस्ट, ऑर्डर्ड, प्लीड, ठीक है, एडवाइज्ड, इंसिस्टेड, सजेस्ट, प्रॉमिस्ड, इस तरह से,
तो यहाँ पे आपको इस फॉर्म में बनाता है, शुड बी के फॉर्म में बनाना है, जबकि ये क्या है हमारा जिरेंट है, लेकिन फिर भी हमने इसको क्या बनाया, बीइंग आईएनजी करके नहीं बनाया, बीइंग प्लस भी3 नहीं बनाया, शुड बी करके बनाना है। तो ये आपको याद रखना है। इसी तरह अगर परफेक्ट जिरेंट या परफेक्ट पार्टिसिपल हो तो वो हैविंग प्लस भी3 के फॉर्म में होता है। तो हम इसको कैसे बनाएंगे, हैविंग प्लस बीइंग प्लस भी3। जैसे ही कंप्लेंट ऑफ देयर हैविंग अक्यूज्ड हिम अनजस्टली, तो हैविंग है यहाँ पे, आप देख रहे हो ही कंप्लेंट ऑफ देयर हैविंग अक्यूज्ड, ये जिरेंट की तरह यहाँ पे वर्क कर रहा है। तो हम इसको कैसे बनाएंगे, ये जिरेंट है, ये इसका क्या हो गया, हैविंग अक्यूज्ड हिम, ये उसका ऑब्जेक्ट हो गया, ये इसका क्या है, सब्जेक्ट, ये जिरेंट है। तो यहाँ पे हो गया हैविंग बीइंग अक्यूज्ड बाय हिम। क्यों, क्योंकि ही अगर हम यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे देखो ये जिरेंट हो गया, ये इसका ऑब्जेक्ट है, ये इसका सब्जेक्ट है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ही कंप्लेंट ऑफ, ये यहाँ तक तो ऐसे ही लिखते हैं हम, इसको बनाएंगे सब्जेक्ट। तो ये ही और ये ही दोनों एक ही पर्सन है, इसलिए हमने ही इसी को रहने दिया, हम इस ही को दोबारा नहीं लिख रहे हैं। ये सब्जेक्ट है, बाय देम हमने लिख दिया अनजस्टली, ठीक है। हैविंग इट इन द डिनर आई वेंट फॉर ए वॉक, ये क्या है यहाँ पे, ये जिरेंट तो नहीं है, ये पार्टिसिपल है। तो हम इसको कैसे बनाएंगे, हैविंग बीन इट इन द डिनर आई वेंट फॉर ए वॉक। समझ में आ गया होगा, ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया होगा। तो ये हमारा जो है, जो भी जिरेंट है उसका पैसिव वॉइस यहाँ पे खत्म हो गया। यहाँ जिरेंट भी आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा। अब जिरेंट के साथ एक थोड़ी प्रॉब्लम है, जिरेंट वर्सेस इन्फिनिटिव में हमें बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। प्रॉब्लम ये होता है क्योंकि जिरेंट जो है हमने पढ़ा कि प्रेपोजिशन के बाद आता है, तो प्रेपोजिशन में टू भी आता है, टू भी एक प्रेपोजिशन है। इसको लेके बहुत कंफ्यूजन हो जाता है, क्योंकि इन्फिनिटिव जो होता है वो टू होता है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के बाद, ठीक है। तो वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म है उसके पहले जब हम टू लगाते हैं तो वो इन्फिनिटिव बनता है, और ये जो टू है ये प्रेपोजिशन की तरह अगर वर्क करता है तो उसके बाद हम जिरेंट लिखते हैं। इसलिए इस टू को लेके हम बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये टू क्या है, ये जिरेंट है या प्रेपोजिशन, सॉरी इन्फिनिटिव है या प्रेपोजिशन है। जैसे यहाँ पे देखो, आई वेंट टू यूएस टू मीट हिम, ये जो टू मीट है यहाँ पे आप देख रहे हो, ये जो टू है ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, सॉरी जो मीट है ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। तो ये जो टू है ये इन्फिनिटिव है। और यहीं पे आई वेंट टू यूएस विथ ए व्यू टू मीटिंग हर, यहाँ पे ये टू है और यहाँ पे हमने क्या लिखा, जिरेंट लिखा, आईएनजी फॉर्म लगा दिया। लेकिन हमने क्या पढ़ा है कि टू के बाद तो ऑलवेज भी का फर्स्ट फॉर्म होता है, यानी इन्फिनिटिव होता है। तो ये आईएनजी कैसे लग गया, तो आईएनजी इसलिए लग गया क्योंकि हमने ये पढ़ा था विथ ए व्यू टू, ये एक फ्रेजल वर्ब है, ये फ्रेजल वर्ब है, यानी कि ये जो वर्ब जो है अपने साथ ऑलवेज एक प्रेपोजिशन लेके आता है। तो इस तरह वाले में हम क्या करते हैं, जिरेंट का यूज करते हैं। और यहाँ पे ये जो टू है ये एक प्रेपोजिशन की तरह वर्क कर रहा है। अगर ये प्रेपोजिशन की तरह वर्क करेगा तो जिरेंट होगा, अगर ये इन्फिनिटिव की तरह वर्क करेगा तो यहाँ पे V1 होगा, यानी कि ये टू होगा, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ है कि फ्रेजल वर्ब, जब भी वो फ्रेजल वर्ब के साथ आएगा तो हम टू के बाद आईएनजी लगाते हैं। जैसे फ्रेजल वर्ब हमने अभी उधर देखा भी था, कम्स टू, विथ ए व्यू टू, लुक फॉरवर्ड टू, टू वाला जो मैंने बोला था कि उसको ध्यान रखोगे। तो उसके बाद जो है हमें आईएनजी का फॉर्म लगाना है। कोई एडजेक्टिव होगा उसके बाद टू आ रहा है तो भी हमें आईएनजी का लगाना है। जैसे कि ये एवर्स क्या है, एडजेक्टिव है, एवर्स टू भी हमने पढ़ा। उसके बाद हम क्या करते हैं, जिरेंट को यूज करते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर इस तरह का कोई केस होता है, पॉसेसिव नाउन या प्रोनाउन एडजेक्टिव होता है, पॉसेसिव नाउन या पॉसेसिव एडजेक्टिव होता है, उसके बाद कोई नाउन फिर टू होता है, उसके बाद भी हम क्या करते हैं, जिरेंट का यूज करते हैं, ठीक है। यहाँ देख रहे हो आप, हिज है, पॉसेसिव एडजेक्टिव है, एडिक्शन नाउन है, टू है, ठीक है। तो ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो इस तरह का जो कंडीशन रहेगा तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, जिरेंट का यूज करते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, जिरेंट, ना कि हम टू, V1 या इन्फिनिटिव को यूज करेंगे। क्या कंडीशन होना चाहिए, पॉसेसिव नाउन होना चाहिए या एडजेक्टिव होना चाहिए, उसके बाद कोई नाउन होना चाहिए, फिर टू होना चाहिए, तो उसके बाद हम हमेशा जिरेंट का यूज करते हैं। एक्टर्स रिएक्शन, रिएक्शन क्या है, नाउन है, एक्टर्स क्या हो गया, पॉसेसिव नाउन, टू है उसके बाद, तो टू के बाद हम क्या करेंगे, जिरेंट का यूज करेंगे। तो यहाँ जो है हमारा जिरेंट भी खत्म हो गया, पार्टिसिपल भी खत्म हो गया, और उसके जो भी पैसिव वॉइस थे वो भी खत्म हो गया। तो यहाँ पे आपका 3 टॉपिक कवर हो गया। अब हम क्या करेंगे, वॉइस तो हमारा कंप्लीट हो गया, वॉइस के बाद ये भी अब जो जिरेंट का जो वॉइस था वो भी हमने कर लिया। अब जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम वॉइस का कुछ एक्सरसाइज करेंगे, उसके बाद ये वॉइस चैप्टर
कंप्लीट हो जाएगा। इसके पहले भी मैंने सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट कंजंक्शन वगैरह का वीडियो चढ़ाया हुआ है, अपलोड किया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो वहां पे आप उसको देख लो। एक ही वीडियो में जितने सारे रूल्स हैं वो सारा एक जगह बुक का कंपाइलेशन है, और आपको फिर उस रूल को पढ़ने के बाद कहीं और पढ़ने की जरूरत नहीं है। वहाँ एक कंप्लीट कोर्स है, वो आप उतना कर लोगे, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए वो एनफ है। ठीक है। सो अब नेक्स्ट वीडियो में हम वॉइस का एक्सरसाइज करेंगे। अगर ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद।